वेलकम टू एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। यूपीएसआई और यूपी पुलिस जेल वार्डर फायरमैन अब तक जितने भी पेपर बने हैं मैं सभी का प्रीवियस ईयर पेपर हल करवा रहा हूं और इसके पहले लगभग 8 से 10 वीडियो आ गई है जिसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर आप देखना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट में जाकर टॉपिक वाइज सभी वीडियो को दिया गया है और कवर कर लीजिए। और मैं दावे के साथ ये भी कहता हूँ, अगर कवर करने के बाद आपके अंदर जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा और ये कंप्लीट करने के बाद जो मैं सीरीज चला रहा हूँ 99% चांस है कि आपका पेपर में एक भी प्रश्न यूपी पुलिस यूपीएसआई से नहीं फंसने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अनुपात पर आधारित सभी प्रश्न। पहला प्रश्न है, यदि 13A बराबर 14B और 11B बराबर 13C है तो ये अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, 13A बराबर 14B। अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने बनता है तो आप ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये बराबर A के सामने कौन सी संख्या है, कहेंगे आप A के सामने 14 है तो हमें कहना है कि A का मान कितना आया 14। अगर A के सामने 14 है तो B का मान हम क्या देखेंगे 13। B का मान हम क्या देखेंगे 13। अब देखिए यहाँ पर B के सामने क्या है 13 तो B का मान हमें ऑलरेडी 13 मिला है। अब C का मान क्या दिया गया है 11 तो C का मान क्या मिल गया 11। आपसे पूछा गया ये अनुपात B अनुपात C का मान, तो ये का मान कितना यहाँ पे दिया गया है 14, B का मान कितना दिया गया 13 और C का मान कितना दिया गया 11। 14 अनुपात 13 अनुपात 11 इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन आपके सामने B में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इसका उत्तर देना है, यदि x अनुपात 9 समानुपात 5 अनुपात y तो x y का मान। अब देखिए यहाँ पे ये समानुपात आप भी इसे मान सकते हैं, इसे बराबर भी मान सकते हैं, ठीक है। अब दिया गया x अनुपात 9 तो मैं लिखूँगा x अनुपात 9, अनुपात का मतलब बटा x बटा 9 बराबर 5 बटा y। यहाँ तक आप समझ गए हैं। हमें पता है कि बराबर का तिरछा क्या होता है गुणा, तो x को y से गुणा करेंगे क्या होगा एक्स वाई बराबर 5 नवा कितना हुआ 45। और ऑलरेडी एक्स वाई का मान पूछा गया था जो निकल के आ गया कितना 45, जो ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इसका उत्तर देना है, x अनुपात 4 बराबर या समानुपात y अनुपात 5 तो x अनुपात y का मान। अब देखिए इसका आंसर कैसे निकालेंगे, इसमें थोड़ा सा अलग डिफरेंस है, क्या है वो देखना है। देखिए यहाँ लिखा गया x अनुपात 4 तो मैं लिख सकता हूँ x बटा 4 बराबर y बटा 5। अभी तक आप क्या करते थे कि एक्स वाई का मान निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ पे x अनुपात y दिया गया। अगर आप गुणा करेंगे 5 को x में तो कितना होगा 5x बराबर 4 को y में गुणा करेंगे तो कितना होगा 4y, कितना होगा 4y। अब देखिए x के सामने कितना है, x के सामने मैंने बताया 4 है तो 4 लिखेंगे और y पीछे वाला देखेंगे तो y कितना है 5, तो x अनुपात y का मान आ गया 4 अनुपात 5 जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। कुछ लोग गलती से 5 अनुपात 4 कर देंगे जो बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इसका उत्तर देना है, a बाई बी बराबर 5 बटा 8 तो 11 बाई 14 प्लस b माइनस ए बटा b प्लस ए का मान बताओ। देखिए यहाँ पे इसका आंसर अगर हम देखें तो यहाँ पे a बाई b बराबर 5 बटा 8 दिया गया, मतलब a का मान 5 दिया गया है और b का मान कितना दिया गया है 8। अब हम इसको हल करेंगे, कैसे हल करेंगे देखिए यहाँ लिखा है 11 बटा 14 हम लिखेंगे 11 बटा 14, फिर प्लस का चिन्ह है हम प्लस लगाएंगे, फिर लिखा है यहाँ पे b माइनस ये, b का मान कितना दिया गया है 8 और a का मान कितना दिया गया 5। 8 से 5 निकालेंगे कितना बचेगा 3, तो हमें पता चल गया हम यहाँ क्या रखेंगे 3,
ठीक है। फिर ये बटा का चिन्ह है तो यहाँ पे भी बटा लग जाएगा। फिर b प्लस ये मतलब b का मान कितना 8 और a का मान कितना 5। 8 5 कितना हुआ 13। 8 5 कितना हुआ 13। अब 11/14 प्लस 3/13, 11/14 प्लस 3/13 का आंसर आपको निकाल लेना है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम निकालें तो इसका लासा आएगा 182। 14 तिया 42 के 2, 14 कम 14 4 18। और अगर हम इसको देखते हैं कितनी बार में जाता है, 14 कम 14 और 14 तिया 42 कितनी बार में, 13 बार में। 14 कम 14 और 4 14 तिया 13 बार में, और 13 को इसमें गुणा करेंगे, 13 कम 13 और 13 कम 13 कितना 14, 143 कितना है 143। ऐसे हम 13 से अब इसमें देंगे तो 13 कम 13, 13 चौका 52, 14 आया और 14 तिया कितना हुआ 42। बस हम 143 और 142 इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 2 5 4 4 8 और 185/182 इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ये में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 6/6, 8 और 12 का चौथा अनुपात क्या होगा। चौथा अनुपात मतलब पहला 6 है, दूसरा 8 है और तीसरा 12 है, तो चौथा नहीं पता तो हम क्या लिख देंगे x। तो इसका मतलब ये होता है दोस्त कि हम इसे लिखेंगे 6/8 बराबर है किसके 12/x के। तो बराबर का तिरछा क्या होता है गुणा। तो हम करेंगे 12 या इस जो बराबर का तिरछा गुणा होता है तो 12 गुणे कितना होगा 8, ठीक है। और 6x को गुणा करेंगे तो कितना होगा बराबर का 6x। अब जब 6 क्या होगा कट के नीचे चला जाएगा तो 6 दूनी 12 और 2 अट्ठे 16, x का मान कितना आ गया 16 इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यदि ये अनुपात b बराबर 5:7 तो 5a प्लस b बटा 2a प्लस 3b ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या करना, a का मान 5 रख देना है और b का मान 7 रख देना है, फिर आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रखा गया 5a, 5 रखेंगे, a का मान कितना दिया गया था, a का मान 5 दिया गया, 5 रखेंगे प्लस b का मान कितना दिया गया 7, तो 7 रखेंगे। बटा है तो बटा करेंगे, 2 रखा 2, फिर a का मान कितना दिया गया 5 रखेंगे प्लस 3 और b का मान कितना दिया गया 7, तो हम 7 रखेंगे। बस आपको क्या करना है, 50 कितना हो 25, यहाँ मैं लिखता हूँ 25 प्लस 7, नीचे 2 पंचे 10 प्लस 21, ठीक कितना हो गया 25 7 अगर हम जोड़ेंगे तो 25 7 हो जाएगा 32 और नीचे 10 21 जोड़ेंगे 31, 32/31 जो कि ऑप्शन सी में दिया गया, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। P अनुपात Q बराबर 4:9 और Q अनुपात R बराबर 3:5, तो P अनुपात Q अनुपात R का मान क्या होगा ये पूछा गया। तो देखिए यहाँ P का मान कितना दिया गया 4, तो हम लिखेंगे P और Q। P का मान दिया गया है 4 और Q का मान दिया गया 9। अब यहाँ पे Q का मान कितना दिया गया है 3, तो फिर हम Q के स्थान पे रखेंगे 3 और R का मान कितना दिया गया है 5, तो हम रखेंगे 5। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम उल्टा यन की तरह गुणा करेंगे, पहले इसमें करेंगे फिर हम इसमें करेंगे और फिर हम इसमें करेंगे। तो 4 3 कितना हुआ 12 और 9 3 कितना हुआ 27 और 9 5 कितना हुआ 45। आप समझ गए। अब अगर आप चाहें यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पी क्यू आर का मान कितना हुआ, तो पी क्यू का मान, पी का आया 12, क्यू का आया 27 और आर का आया 45, यही इसका आंसर हो गया। आप छोटा भी कर सकते हैं, 3 चौक 12, 3 9 47, 3 को काटेंगे 15 बार में, 4:9:15 जो कि ऑप्शन ये में दिया गया है। दोस्त अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं वही प्रश्न लेके आता हूं जो आपके लिए रामबाण साबित होगा आगे चल के भविष्य में। तो प्लीज़ दोस्त आप एक भी प्रश्न को इग्नोर मत करिए और क्लास डेली लेते रहिए। और मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सभी वीडियो को देख लीजिए अगर आपका टारगेट है सिलेक्शन लेना।
अगर भटकना है तो कोई बात नहीं दोस्त, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कम से कम इस वीडियो में 100 लाइक आना ही चाहिए मेरे भाई। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी कॉलेज में पुरुष और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात 23:24 है। यदि पुरुषों की संख्या में 20% और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है तो कॉलेज में पुरुष और महिलाओं का नया अनुपात क्या होगा। देखिए पुरुष कितना बताया गया यहाँ पे 23, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 23, और महिला कितना बताया गया, महिला बताया गया 24, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 24। अब देखिए क्या कहा गया, पुरुषों में कितना वृद्धि की गई 20। देखिए हर चीज़ अपने आप में क्या होता है 100 होता है, हर चीज़ अपने आप में क्या होता है 100। अगर 20 की वृद्धि की गई तो क्या बन गया, वो बन गया 120। ये आपको पता होना चाहिए। अगर 20 की कमी की जाती है अगर इसमें, तो हम इसको माइनस कर देते तो कितना बच जाता 80। लेकिन क्या कहा गया, वृद्धि की गई तो 100 में हम जोड़ देंगे, कर देंगे 120। तो पुरुष में 20% की वृद्धि की गई तो 120% को हटाने के लिए नीचे हम 100 कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे महिलाओं में क्या कहा गया, महिलाओं में 30% की वृद्धि की, 100 में हम इसे जोड़ देंगे 130/100। इन दोनों का अनुपात पूछा गया है, इन दोनों का अनुपात पूछा गया तो 100 से ये 100 कट जाएगा। ठीक है, इस जीरो से हम इस जीरो को भी काट सकते हैं। अब 12 से अगर हम चाहें तो इसे 2 बार में काट सकते हैं। अब यहाँ बचा 23 और यहाँ 13 दूना क्या हो गया 26। तो पुरुष और महिलाओं का जो रेशियो बना यहाँ 23:26 बना, जो ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न सेम है, ऐसे इसका उत्तर आपको खुद कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका उत्तर क्या होगा, क्योंकि सेम का सेम प्रश्न है तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। सेम प्रश्न ये भी है, एक कॉलेज में पुरुष और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात 25:26 है तो पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि, महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि होती है। तो कॉलेज में पुरुष और महिलाओं के बीच का नया अनुपात क्या होगा। सेम प्रश्न है, इसे भी इसका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक परीक्षा में मोहन और सोहन का स्कोर 5:4 है, 4 के अनुपात में है। यदि कुल स्कोर 135 है तो मोहन का स्कोर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे मोहन का स्कोर कितना बताया गया 5, और सोहन का स्कोर यहाँ कितना बताया गया 4। ठीक है, और दोनों को मिलाकर यहाँ स्कोर कितना बन रहा है 9, लेकिन यहाँ कितना बन रहा है 135। तो 135 के बराबर 9 है, या 135/9 कर सकते हैं। अब कहा गया मोहन का स्कोर बताइए, मोहन का स्कोर कितना है 5, तो हम 5 से गुणा कर देंगे। बस आपका आंसर लग चुका है। 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 पचे 45, 15 पचे 75, जो कि ऑप्शन ये में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है 50 ग्राम और 2 किलोग्राम में क्या अनुपात होगा। देखिए 50 ग्राम तो पहले आप सेम का सेम ऐसे लिख लीजिए। अब 2 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 2 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा, 2000 ग्राम होगा। ये आपको पता है 2000 क्या होगा, ग्राम होगा। तो हम लिख सकते हैं 2000 ग्राम, क्योंकि अगर ये ग्राम में है तो इसे मुझे ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो 0 से 0, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, 1:40 होगा। 5 एकम 5 और 5 चौक 20, यहाँ पे 1:40 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन आपके सामने ए में दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गलत कर दिया गया है। यहाँ पे 1:4 कर दिया गया है, यहाँ पे करेंगे 1:40, जो कि ऑप्शन ये में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कौड़ियाँ वितरित की जाती है, तो बी को ए से कितनी अधिक कौड़ियाँ मिली। अब देखिए ये और बी के बीच, ए और बी के बीच कितनी कौड़ियाँ है 39, और यहाँ ए का मान कितना दिया गया है 4, और बी का मान यहाँ कितना दिया गया है 9। दोनों को मिलाकर यहाँ कितना दिया गया है 13, दोनों को मिलाकर जोड़ेंगे 13, और यहाँ दोनों को मिलाकर कितना दिया गया है 39। तो 39/39 के बराबर 13 हुआ, तो हम 39/13 रख सकते हैं। पूछा गया बी को ये से कितना अधिक मिला है। अब देखिए 4 9, बी को कितना मिला है 9,
और ए को कितना मिला है 4, तो कितना अधिक मिला अगर देखें 9 से 4 निकालें तो 5 अधिक मिला है, तो हम 5 से गुणा कर देंगे। 13 तिया 39 और 3 बचे 15, 15 अधिक मिला है, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यदि 2x + 3 अनुपात 5x + 4 का 3 गुना अनुपात है 3:4, तो x का वर्ग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए 2x + 3 किया कहा गया है, तो हम क्या करेंगे, सवाल को ध्यान से देखना है। मैं लिखूँगा 2x + 3 अनुपात का मतलब बटा 5x + 4 का 3 गुना, बराबर का चिन्ह मैंने लगाया, 3 गुना 3:4 है। अच्छा, 3:4 का 3 गुना मतलब आप समझ रहे हैं, 3 का 3 गुना ये, 3 गुना ये हुआ और 4 गुना ये हुआ, इसे कहा गया। ठीक है, अगर मैं इसका देखूं 3 गुना तो ये कितना है 27, और इसका देखूं 3 गुना क्या है तो 64। यहाँ तक आप समझ गए। तो मैं लिख क्या सकता हूँ, 3 गुना, आपको मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लिखा, मैं यहाँ लिख सकता हूँ 27, 3 तिरिक 9 तिरिक 27 और 64। बराबर का तिरछा क्या होता है, गुणा। 64 दूना क्या हुआ 128x, और 64 से यहाँ प्लस करेंगे, 3 चौक 12, 3 छक 18 और 1 19, 192 बराबर 27 पंचे कितना हुआ, अगर ये देखना है तो 5 सत्ते 35 के 5 और 5 दूनी 10 और 3 13, 135x और प्लस 27 चौका देखें तो 4 सत्ते 28 के 8 और 4 दूनी 8 9 10, 108। अब हम क्या करेंगे, आप ये बताइए, ध्यान से यहाँ देखना आपको है कि अगर इस 135, यहाँ 128x है, यहाँ 135x है, अगर 128x उधर चला जाएगा तो ये अगर प्लस का है तो उधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो 135 से 128 घट जाएगा तो क्या बचेगा 7x, क्या बचेगा 7x। ऐसे यहाँ 192 प्लस का है और 108 अगर इधर चला आएगा तो घट जाएगा, तो 192 में से जैसे 108 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 12 से 8 निकालेंगे 4 और यहाँ बचा 8, कितना बचेगा 84, तो घटाने पे क्या बचा 84, तो हम लिख देंगे 84। अब 7 से 84 को काटेंगे तो कितना आएगा 12। अब यक्स का मान कितना आ गया, x का मान आ चुका है 12। अगर x का मान 12 आया है और यक्स का वर्ग कहा गया है, यहाँ देखेंगे तो वर्ग इसका निकाल दीजिए, तो यक्स का मान आ गया 144, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको बताना है कि क्या होगा। अभी मैंने आपको प्रश्न बताया है, सिर्फ वहाँ पे आपको यक्स का वर्ग पूछा गया था, यहाँ पूछा गया है यक्स का घन, बस सेम का सेम प्रश्न है। इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है 10, 18, 14 और 26 से क्या घटाया जाना चाहिए ताकि परिणामी संख्या अनुपातिक हो जाए। देखिए इसका मतलब क्या होता है, अनुपातिक का मतलब क्या होता है, पहले ये हम समझेंगे। ठीक है दोस्त, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं वही प्रश्न बार बार आपके सामने लेके आ रहा हूँ, टॉपिक वाइज हल करवा रहा हूँ। किसी भी आप पूरे YouTube चैनल पे देख लेंगे, कोई भी किसी बंदे ने हल नहीं कराया है, मैं हल करवा रहा हूँ। बस थोड़ा सा मुझे हमारे पास सुविधा की कमी है, लेकिन मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ कंटेंट आपके लिए ओरिजिनल और अच्छा लेके आ रहा हूँ और शार्ट लेके आ रहा हूँ, जिससे आपको कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का हल कर पाएँ। दिया गया 10, 18, 14 और 26 से क्या घटाया जाना चाहिए ताकि परिणामी संख्या अनुपातिक हो। अनुपातिक का मतलब ये होता है, अगर 2/3 इधर है तो इसके बराबर 2/3 इधर भी होना चाहिए। ये होता है, जैसे 4/5 इधर है तो इधर भी 4/5 होना चाहिए। ये होता है अनुपातिक। तो क्या दिया गया यहाँ 10, 18, तो हम पहले लिखेंगे 10/18, फिर 14 और 26, तो हम लिखेंगे 14/26 से क्या घटाया जाना चाहिए।
देखिए, अगर मैं ऑप्शन से इसे हल करूंगा तो ये आसानी से हल हो जाएगा, अगर मैं यक्स मानूंगा तो थोड़ा लंबा जाएगा। ठीक है, तो हम ऑप्शन से हल करेंगे क्योंकि मुझे शॉर्ट ट्रिक से वहाँ पेपर निकालना है ना कि मुझे वहाँ बेसिक स्ट्रक्चर पूरा हल करना है। अगर मैं 8 ऑप्शन रख देता हूँ एक एग्जाम्पल, तो 10 से 8 निकालूंगा, 10 से 8 निकालूंगा 2 बचेगा, और 18 से 8 निकालूंगा 9 बचेगा, और सॉरी दोस्त 10 बचेगा। ऐसे यहाँ 8 से 14 निकालूंगा 6 बचेगा, और यहाँ 26 निकालूंगा तो क्या बचेगा, 18 बचेगा। क्या बचेगा, 18। अब देखिए, अगर मैं काटता हूँ 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 6 एक कम 6, 6 त्रिक 18, क्या ये बराबर है, नहीं बराबर है। तो पहला ऑप्शन क्या हुआ, पहला ऑप्शन हुआ गलत, पहला ऑप्शन क्या हुआ, गलत। अब अगर मैं 4 ले रहा हूँ तो 10 से जैसे 4 निकलेगा बचेगा 6, और नीचे बचेगा 14। ऐसे यहाँ निकलेगा, यहाँ बचेगा 10, और यहाँ बचेगा 22। अगर 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, और 5 यहाँ पे 2 पंचे 10, 2 से 11, क्या ये बराबर है, जी बिल्कुल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अगर मैं 6 ले रहा हूँ तो 10 से अगर 6 निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा था 10/18 और 14/26, अगर 10 से 6 निकलेगा बचेगा 4, और यहाँ 6 निकलेगा, यहाँ बचेगा 12, यहाँ 6 निकलेगा तो यहाँ बचेगा 8, और यहाँ 6 निकलेगा तो यहाँ बचेगा 20। 2 दूनी 4, 2 6 12, या और मैं छोटा कर दूँ, 4 एक कम 4, 4 3 12। अब 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, क्या ये बराबर है, बिल्कुल नहीं। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब हमें पता चल गया कि 2 यही इसका आंसर हो जाएगा। हम चेक भी कर लेते हैं कि सही है कि गलत। ठीक है, चेक भी कर लेते हैं। तो 10 से 2 निकलेगा बचेगा 8, और यहाँ 18 से 2 निकलेगा बचेगा 16, यहाँ 2 निकालेंगे बचेगा 12, यहाँ 2 निकालेंगे 24। देखिए, मैं ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, आप तुरंत इसे हल करके इसका आंसर आप समझ जाएंगे कि इस ऑप्शन को रखने से इसका आंसर निकल रहा है। 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 12 एक कम 12, 12 दूना 24, जो कि ये दोनों बराबर हो रहे हैं, अनुपातिक हो रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए, मुझे पहले पता था कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यही बताया हूँ कि आप समझ जाइए कि कैसे इसको हल करते हैं। अगर आप 2 बार 3 बार हल करेंगे तो ऑटोमेटिक देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये 2 संख्या है, या ये संख्या डी है या बी है, इसे घटाने से इसका आंसर आ सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एमटीएस, रेलवे, अन्य कोई भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर की जीके का डर खत्म हो जाएगा। इसमें वही प्रश्न रखे गए हैं जो हर पेपर में पूछे गए हैं और टॉपिक वाइज कवर किए गए हैं। इसमें इतिहास, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, और नीचे देखेंगे जीव विज्ञान, संविधान, भूगोल, स्टैटिक जीके के साथ 288 पेज में इस ई बुक को तैयार किया गया है। और इस ई बुक को आप देख सकते हैं कि किस तरह, जैसे यहाँ पे आप इतिहास देखें, किस तरह वन लाइनर के रूप में एक एक की पॉइंट को रखा गया है, जो आपके लिए रामबाण साबित होगा, और इमेज और कलरफुल के साथ इस ई बुक को तैयार किया गया है, जिससे आपके अंदर पढ़ने की रुचि हो। और पढ़ने के बाद मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, आपके अंदर का पूरा जो डर है जीके का वो ख़त्म हो जाएगा, और ये आपके लिए यह ई बुक रामबाण साबित होगी। अगर आप इस ई बुक को परचेज करना चाहते हैं, अपने अंदर के जीके का डर भगाना चाहते हैं, तो इस ई बुक को अभी मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं। इस ई बुक को परचेज करने के लिए आपको ये नीचे में आपको UPI ID दिया गया है, पूजा BCIT 05@OKSBI। इस पर आप 39 रुपये पे करके आपको इस नंबर पे स्क्रीनशॉट सेंड करना है, यहाँ पे आपको ई बुक सेंड कर दी जाएगी। अगर आपको नहीं पता है ई बुक हमें कैसे परचेज करनी है, तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, यहाँ आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कंपनी में काम करने वाले पुरुष कर्मचारी और महिला कर्मचारियों का अनुपात 7:6 है। अगर कंपनी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का घन है, तो कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। अब देखिए, जितने पुरुष कर्मचारी हैं वो कितने हैं, चौथी जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है उसका क्या है, घन है।
तो हम क्या करेंगे, देखिए पहली सबसे छोटी आभाज्य है 2, दूसरी है 3 और तीसरी है 5 और चौथी सबसे छोटी है 7। और उस सबसे छोटी चौथी अभाज्य संख्या क्या है 7, और उस 7 का क्या बताया गया है, उस 7 का घन बताया गया, तो 7 का घन है। मतलब कि पुरुषों की संख्या कितनी बताई गई है 343। 7 का घन का मतलब 7 का क्यूब, तो पुरुषों की संख्या कितनी बताई गई 343। तो हम रख देंगे कि पुरुष कितने हैं 343। अब देखिए यहाँ पुरुष कितना अनुपात में बताया गया 7, तो 343 के बराबर 7 है, तो हम 343/7 लिख सकते हैं। यह आपको समझना होगा। अब कहा गया है कर्मचारियों की कुल संख्या। अब देखिए 7 पुरुष और 6 महिला, कुल कर्मचारी कितना हो गए 13, तो हम लिख देंगे 13। बस यही हल कर लेना है। 7 को अगर मैं 34 से काटता हूँ तो कितनी बार में जाएगा 7 चौक 28 और 7 नवा 63, कितनी बार में गया 49। 49 गुणे 13 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 49 गुणे 13 करेंगे 637 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है के का मान ज्ञात कीजिए जो 5, 12, 29 और 57 में से प्रत्येक में जोड़ा जाना चाहिए ताकि वह समानुपात में रहें। देखिए समानुपात का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि समानुपात में रहें या अनुपातिक रहें, कि अगर आगे 3/4 है तो पीछे भी 3/4 होगा, या आगे x है तो पीछे भी x होना चाहिए। कहने का मतलब ये है। तो आगे दिया गया है 5/12, हम लिखेंगे 5/12। फिर दिया गया 29/57, तो हम लिखेंगे 29/57। क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि वह समानुपात में हो, तो हम चेक करेंगे। 5 जोड़ देंगे तो ये 10 होगा, 17 जो कि कटेगा नहीं, यहाँ 9 होगा, ये 12, 4, 16 ये भी कटेगा नहीं। अगर मैं 3 देखता हूँ लास्ट वाला ऑप्शन उठा के, तो 5 3 होगा 8 और 12 3 होगा 15। ऐसे इसमें जोड़ूंगा 29 3 होगा 32 और 57 30 होगा 60। देखिए 8 15 तो ये कटेगा नहीं। अगर मैं इसे काटना चाहूँ तो ये कट सकता है 4 से 8 बार में, 4 से 15 बार में। तो देखिए ये दोनों समानुपातिक हो गया आगे और पीछे का। तो किससे जोड़ने पे हुआ 3 जोड़ने पे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर बताना है। अगर एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के बराबर है तो उनका अनुपात क्या होगा। देखिए एक संख्या x मैं लिखता हूँ, x का 50%, ठीक है। प्रतिशत को हटाने के लिए क्या किया जाता है, नीचे रखा जाता है 100। दूसरी संख्या क्या है y के बराबर है, मैंने लिख दिया। यहाँ तक आप समझ गए। अब आप ये समझिए, अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो बराबर का तिरछा क्या हो जाता है, गुणा। और बराबर का अगर हम तिरछा गुणा करेंगे तो 50, देखिए 50x होगा और 50x एक कम क्या हो जाएगा 50x। ऐसे 100y एक कम क्या हो जाएगा, बराबर का 100y। ठीक है, मैंने क्या बताया कि x के सामने क्या है 100, तो हम रखेंगे x के सामने 100 और y के सामने क्या है 50, तो 50। अब देखिए काट दूंगा कैसे, 50 एक कम 50, 50 दूना 100। x और y का अनुपात आ गया कितना 2:1, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कमरे में तिलचट्टे और मकड़ियों की कुल संख्या 65 है। तिलचट्टे और मकड़ियों के पैरों की कुल संख्या 440 है। तो कमरे में मकड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न को हल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि तिलचट्टे के कितने पैर होते हैं और मकड़ियों के कितने पैर होते हैं। आप कहेंगे हमें ये कैसे पता, अगर नहीं पता तो आप इसे हल नहीं कर पाएंगे, लेकिन पता होना चाहिए। यूपीएसआई 2021 में 5/12/2021 को ये प्रश्न बना था। तो पहले आपको पता होना चाहिए जो तिलचट्टे के पैर होते हैं वो होते हैं 6 और मकड़ी के जो पैर होते हैं वो होते हैं 8। ठीक है, अब हम सवाल लगाएंगे। अगर मैं तिलचट्टे को x मान लेता हूँ और मकड़ी को मैं y मान लेता हूँ, यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए कहा गया है अगर
दोनों के पैरों को मिला लिया जाए तो कितने पैर बनते हैं? 440। मैं क्या कह सकता हूँ कि दोनों के पैर अगर मिला लिया जाए, कितने पैर इनके होते हैं? मैंने कहा कि तिलचट्टे के 6 पैर हैं और मकड़ी के कितने पैर हैं? मकड़ी के आप कहेंगे कि 8 पैर होते हैं। अब देखिए, अगर मैं माना कि x के कौन है? तिलचट्टा। अब 6x, 6 पैर किसका हो गया? तिलचट्टा का, प्लस 8 क्या है? 8 क्या है? मकड़ी 8 पैर है तो 8y, दोनों को मिलाकर कितने पैर बनते हैं? 440। यहाँ तक आप समझ गए। अगर मैं चाहूँ तो इसे छोटा भी कर सकता हूँ। कैसे? 3 दूनी 6, सॉरी दोस्त 3 से नहीं कटेगा, ये 2 से कटेगा। 2 3 6, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। 3x प्लस 4y बराबर 220 मैं लिख सकता हूँ। अगर 3x प्लस 4y बराबर 220, ये हो गया पैरों की संख्या। अब तिलचट्टे और मकड़ियों की दोनों की संख्या मिला के कितने उनके पास, दोनों की संख्या कितनी है? 65। तिलचट्टा मैंने कितना माना था? x, और मकड़ी कितना माना था मैंने? y। इन दोनों को मिलाकर कितना है? 65। अब यहाँ आप देखिए, अगर मैं इनको बराबर कर लेता हूँ तिलचट्टे को, तो यहाँ मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से। अगर मैं यहाँ 3 से गुणा करता हूँ तो मुझे पूरे में 3 से गुणा करना पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं इसमें गुणा करूँगा तो होगा 3x, ऐसे मैं इसमें 3 से y में करूँगा तो प्लस का हो जाएगा 3y बराबर 3 पचे 15 और 3 छक 18 19। तो इन पूरे का मतलब क्या होगा? 3x प्लस 3y बराबर 195। तो मैं लिख सकता हूँ, मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है इसलिए मैं खोता हूँ, 3x प्लस 3y बराबर 195। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। हमें पता अगर इसे काटना है तो क्या करेंगे? हम चिन्ह का परिवर्तन करेंगे। यहाँ माइनस प्लस पे माइनस, यहाँ माइनस। अब देखिए, ये x प्लस माइनस में आया, 3x कट जाएगा। ये प्लस में, ये माइनस से 4 से 3 घटेगा तो केवल y बचेगा। 220 से 195 घटाएंगे तो 10 से 5 और यहाँ बचा 11 से 9 कितना? 2। y का मान कितना आ गया? 25। और मैंने यक्स किसे माना था? यक्स माना था मैंने तिलचट्टे को, और y मैंने माना था मकड़ी को। और मकड़ियों की संख्या पूछी गई थी तो y अगर मैंने मकड़ी को माना था तो मकड़ियों की संख्या कितनी आ गई? 25। 25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता कि यहाँ तिलचट्टे की बताइए तो आप तिलचट्टे की भी निकाल सकते थे। कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे अगर दोनों को मिला के 65 हैं और अगर मैं इस 25 को घटा दूंगा तो तिलचट्टे का मिल जाएगा, 5 से 5 जाएगा 0, 6 से 2 जाएगा 4। तिलचट्टे की भी, अब यहाँ पे तिलचट्टे की संख्या 40 है और मकड़ी की संख्या कितनी है? 25। यहाँ तक समझ गए। अब आपसे कुछ भी पूछा जाए इसमें, अगर मकड़ियों की संख्या पूछा जाता तो आप कहेंगे 40, अगर तिलचट्टे की संख्या पूछा जाता तो आप कहते 25। अगर आपसे पूछा जाता तिलचट्टे के पैरों की संख्या कितनी है तो हमें पता है तिलचट्टे के पैरों की संख्या 6, हम 6 से गुणा कर देते, कहते 4 छक 24 मतलब 240। हमें अगर मकड़ियों की पैरों की संख्या पूछा जाता तो हम इसे 8 से गुणा करते, क्योंकि हमें पता है उसकी पैरों की संख्या 8 है। 25 अट्ठे कितना होता है? 200। तो कुछ भी पूछा जाता तो आप इसका आंसर निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे केवल पूछा गया था मकड़ियों की संख्या, तो मकड़ियों की संख्या आ गई 25, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना। जिन अंकों में 56 का फर्क हो और पहला अंक दूसरे अंक का 2/9 हो तो उसका अनुपात क्या होगा? देखिए, पहला अंक और दूसरे अंक का 2/9 हो। अब देखिए, अगर मैं पहला ऑप्शन उठाता हूँ 1456 ये लिखा है, तो 7 दूनी 14, 7 8 56, या आप डायरेक्ट काट दीजिए 14 कम 14, 14 चौका 56। क्या पहला अंक दूसरे अंक का 2/9 है, लेकिन यहाँ क्या 1/4। इससे क्या पता चला कि पहला ऑप्शन ही गलत है। अगर मैं
इस ऑप्शन को उठाता हूँ तो ये 8 दूनी 16, 8 नवा 72, क्योंकि ये 16/72 लिखा गया है। और इसे काटूंगा 8 दूनी 16 और 8 नवा क्या हो गया 72। तो देखिए कहा गया था पहला अंक दूसरे अंक का 2/9 हो, किस में है, इसमें है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप चेक करेंगे किसी का 2/9 नहीं आएगा, तो आप ऐसे भी से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है और ध्यान पूर्वक देना है कि क्या होगा। यदि a अनुपात b प्लस c बराबर 3:9 है और c अनुपात b a प्लस b बराबर 10:14 है, तो b अनुपात a प्लस c का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए क्या देखना है आपको, ये देखिए अगर यहाँ a अनुपात b प्लस c देखें तो ये कितना बनना है, 9 3 12। और यही a अनुपात b प्लस, देखिए यहाँ पे c अनुपात a प्लस b देखें तो यहाँ कितना बनना है, 24। यहाँ पर भी a प्लस b प्लस c है, यहाँ पर भी a प्लस b प्लस c है, बस थोड़ा सा अंतर है। लेकिन यहाँ 12 है, यहाँ 24 है। मतलब कि अगर मैं इसको काटूं तो 12 कम 12, 12 दूना 24, ये इसका क्या है, 2 गुना। क्या है, 2 गुना। अगर 2 गुना है तो अगर मैं 2 से, देखिए यहाँ 24 है और यहाँ 12 है, मैं इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर भी 2 से गुणा कर दूँ। अगर 2 से गुणा कर दूंगा तो 3 में 2 से करूँगा तो 6 होगा, और इसमें करूँगा 2 से तो ये 18 हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पे अगर a अनुपात b प्लस c, अब a का मान कितना आ गया, 6, और b प्लस c का मान कितना आ गया, 18। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे c अनुपात a प्लस b, यहाँ c का मान कितना है, 10, और a प्लस b का मान कितना है, 14। अब देखिए कैसे हल करेंगे हम। हमसे क्या पूछा गया, b का मान, b का मान। अब आप ये देखिए अगर b c मिला के 18 बन रहे हैं और c केवल 10 है, b c मिला के 18 बन रहे हैं और c केवल 10 है। अगर हम 18 से 10 घटा देंगे, 18 से 10 घटा देंगे, क्योंकि c घट जाएगा तो बचेगा क्या, केवल b बचेगा। केवल क्या बचेगा, b बचेगा। अब 18 से 10 जैसे घटाएंगे तैसे बचेगा क्या, 8। तो हमें b का मान मिल गया 8। ये आप समझ गए, यहाँ तक आप समझ गए। अब a का मान ऑलरेडी आपको यहाँ कितना दिया गया, 6, तो यहाँ पे हम रख देंगे 6 प्लस c का मान ऑलरेडी यहाँ दिया गया 10, तो हम यहाँ रख देंगे 10, और 10 6 कितना हो गया, 16। 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 1:2 या 1/2 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये और बी के पास 3:5 के अनुपात में चॉकलेट है। यदि ए को बी से 8 चॉकलेट अधिक मिलते हैं तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो यह ज्ञात करें कि ए और बी के पास शुरू में कितने चॉकलेट थे। देखिए 2 टाइप से हल हो सकता है। एक अगर आप चाहें तो ऑप्शन के द्वारा हल हो सकता है, और एक चाहें तो आप बेसिक से हल कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम बेसिक से देख लेते हैं। दिया गया है 3:5, तो मैं मानता हूँ ए के पास 3x और बी के पास 5x था, ठीक है। फिर कहा गया यदि ए को बी से 8 अधिक चॉकलेट मिलते हैं, बी से 8 अधिक, मतलब कि इनके पास कितना होगा, 8 अधिक चॉकलेट मिलते हैं, तो कितना अनुपात हो जाता है, 4:5, मतलब 4/5। अब बराबर का तिरछा क्या होता है, गुणा। बराबर का तिरछा गुणा, तो 5 को 3 से करेंगे, मैं यहाँ लिखता हूँ 15x, और 5 को 8 से करेंगे 15×40 बराबर 5 को 4 से करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 20x। अब आप क्या देखेंगे, आप यहाँ ये देखिए, आप 15x को उधर आप ले जाइए तो क्या हो जाएगा, 20x से 15x घट जाएगा तो क्या बचेगा, 5x, और 5x बराबर क्या हो जाएगा, 40। 5 से 40 कट जाएगा तो x का मान क्या आ जाएगा, 8। अगर x का मान आ गया 8 तो a का कितना था, 3x, a का कितना था 3x, तो
x के स्थान पर कितना लिख देंगे 8। b का कितना दिया गया था 5x, तो x के स्थान पर क्या रख देंगे 8। तो 3 अठे कितना हुआ 24 और 5 अठे कितना हुआ 40। 5 अठे नीचे जोड़ेंगे 40, 24 40 इसका करेक्ट आंसर हुआ, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यह देखते हुए कि ये बी और सी गैर शून्य वास्तविक संख्याएं हैं, तो a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 है, तो 2a3b + 5c बटा k का मान बताना है। अब देखिए, अगर मैं पहले आपसे पूछूं a का मान कितना होगा, अगर बराबर का चिन्ह कहीं लगा है, ऊपर ABC दिया गया है और आपसे ABC का मान पूछा जाए, तो a का मान 2, b का मान 3, c का मान 4 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो ये का मान कितना होगा 2 और b का मान 3, c का मान 4। अब हम हल करेंगे। यहाँ लिखा गया 2 ये, तो 2 रखना है। a का मान पे हम क्या रख देंगे 2 माइनस 3, b के मान पर क्या रखा है 3, तो हम 3 रखेंगे प्लस 5, c का मान पे क्या रखा गया 4, तो हम 4 रखेंगे। यहाँ तक आप समझ गए। बटा क्या रखा गया k, ठीक है, k रखेंगे। अब इसको आप गुणा करिए, 2 दूनी मैं यहाँ लिखता हूँ 4 माइनस 3 त्रिका 9 और प्लस 5 कितना हुआ 20 बटा k। इसका मतलब यहाँ पे क्या कुछ नहीं दिया गया, तो अपने मन से 1 रख दीजिए। 1 के 1/1 बराबर का तिरछा क्या होता गुणा, बराबर का तिरछा क्या गुणा होता, तो k एकम k बराबर। अब इसे आप देखिए, अगर आप इसे करेंगे तो इधर आ जाएगा 4 माइनस 9 प्लस 20, ठीक है। अब देखिए k का मान आप ऑलरेडी देखेंगे, तो इसका आंसर आ चुका है। k बराबर 20 4 कितना हुआ 24, 24 में से 9 निकलेगा बचेगा 15, तो k का मान आ चुका है 15, जो कि ऑप्शन आपके सामने ए में दिया गया। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका उत्तर आपको देना है। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का अनुपात 4:3 है। अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है, तो नई संख्या बताइए। देखिए यहाँ पे अगर नई संख्या बताइए, नई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पहले संख्या रही होगी, जैसे मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ 69 96, और 96 को पलट के 69 नया संख्या बना दिया गया होगा। तो आप ये देखिए, क्या 16 से 9 निकालेंगे 7, 8 से 6 निकालेंगे कितना बचा 17 आया, और यहाँ कितना आना चाहिए 18। अगर मैं 70 को पलटता हूँ और तो इसको पलटूंगा तो ये 7 आएगा, इसको घटाने पर भी 18 नहीं आएगा। अगर मैं 71 को पलटता हूँ तो 71 को पलटने के बाद 17 घटाएंगे, ये भी 18 नहीं आएगा। लेकिन अगर आप 68 वाला देखेंगे तो यहाँ 86 होगा, और अगर ये घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो क्या पता चला कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि 18 कम है। और अनुपात भी अगर देखा जाए तो अगर ये नई संख्या 68 बनी है, अगर नई संख्या 68 बनी है तो पुरानी संख्या क्या रही होगी 8 6, और उसका अनुपात 4 3 था। तो यहाँ पे देखेंगे 2 चौक 8 2 3 6, जो कि 4 3 के बराबर भी है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। 2 अंकों की संख्या के अंक 2:5 के अनुपात में है और अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त हुई संख्या आरंभिक संख्या से 27 अधिक है, तो नई संख्या ज्ञात कीजिए। सेम प्रश्न है, इसका उत्तर आपको देना है कि इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। अभी जस्ट मैंने आपको इसका उत्तर बताया है। अगला प्रश्न है, इसका उत्तर देना। 3 संख्याएं 11:13:15 के अनुपात में हैं। यदि तीसरी संख्या का 3 गुना, देखिए यहाँ पे पहली संख्या 11, दूसरी 13 और तीसरी 15 है। पहली संख्या यहाँ पे तीसरी संख्या का 3 गुना, तीसरी संख्या क्या है 15, 15 का 3 गुना कितना हुआ 45, और पहली तथा दूसरी संख्या का योग। अब हमें पहली तथा दूसरी का योग जोड़ना है। पहली दूसरी कौन सी है, ये दोनों है। इन दोनों का योग कितना आया 11 13 कितना हुआ 24, ठीक है। का अंतर
क्या कहा गया है, अंतर। अगर हम इनका अंतर निकालेंगे तो कितना बचेगा, 5 से 4 1, 4 से 2 कितना है अंतर 21, और यहाँ अंतर कितना बताया गया 441, तो 21 के बराबर 441। अगर हम एक का मान देखेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 21 बार में। तो एक का मान कितना आ गया 21। तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर, तो सबसे बड़ी संख्या 15 है और सबसे छोटी संख्या 11 है। इसके बीच का अंतर अगर आप 15 से 11 निकालेंगे तो बचेगा कितना 4, और एक का मान कितना आया था 21। बस यही गुणा कर देना, 21 चौक 84 इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तीन संख्याएं 15:17:19 के अनुपात में है। तीसरी संख्या के तिगुने तथा पहली और दूसरी संख्या के योग के बीच का अंतर 625 है। तो पहले और तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अभी सेम मैंने आपको प्रश्न बताया है, हल करवाया इसके पहले, तो इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि मैं एक टाइप का एक प्रश्न हल करवाता हूँ, दूसरा आपसे पूछता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, तीन पदों का योगफल 12,580 है। पहले और दूसरे पद के बीच का अनुपात, अब देखिए पहला और दूसरा पद है 13:14, तो मैं लिखूंगा 13:14। फिर दूसरे और तीसरे, देखिए यहाँ पे दूसरा 14 बताया गया था, यहाँ पे दूसरा क्या बताया जा रहा है, दूसरे और तीसरे। अब यहाँ पे दूसरा 15 बताया जा रहा है, तो पहले 14 बताया गया था, फिर 15, तो मैं इसके नीचे रख दूंगा। तीसरा क्या है 16, मैं 16 रख दूंगा। अब देखिए अगर आपको इसको करना है तो पहले उल्टा गुणा, ये उल्टा यन की तरह गुणा करना है, पहले 13 इस तरह गुणा करना पड़ेगा। तो 13 को 15 से करेंगे तो क्या होगा, 15 × 45 के 5, 15 एकम 15 और 4 19। अब हम 14 को 15 से करेंगे, 14 पंचे 70 के 0, 14 एकम 14 और 7 कितना हुआ 21। अब हम 14 को 16 से करेंगे, 14 छक 84 के 4 हासिल आई 8, 14 एकम 14 और 8 कितना हुआ 22। तो देखिए एक का पहले का मान 195, दूसरे का 210 और तीसरे का 224। पहले और देखिए पहले अगर है पहले और अंतिम के बीच का अंतर बताना है। पहले क्या कहा गया, तीनों पदों का योगफल कितना है 12,580। अब हम अगर इन तीनों पद को जोड़ें तो कितना बनेगा, 5 4 9, 9 1 10 और 2 12 और 1 2 3 3 2 5 और 1 हासिल 6, कितना बना 629। कितना बना 629। अब हम क्या करेंगे, अगर हम अब इसका क्या कर सकते हैं, 629 के बराबर अगर इन तीनों का योग कितना बना 629, और यहाँ तीनों का योग कितना बताया जा रहा है 125/80। हम एक का मान देखेंगे तो ये कितनी बार में जा रहा है, पहले आपको ये देखना है। अगर मैं देखूं तो ये सीधा सीधा 2 9 18, 2 दूनी 4 5 और 2 छक 12, ये सीधा सीधा 20 बार में पूरा का पूरा कट रहा है। तो एक का मान कितना आ गया 20, एक का मान कितना आ गया 20। अब अगर एक का मान 20 आ गया तो सवाल में क्या पूछा गया, पहले और अंतिम के बीच का अंतर। पहला कितना है, पहला यहाँ पे कितना दिया गया है, पहला दिया गया है 195 और अंतिम दिया गया 224। इनके बीच का अंतर अगर हम देखेंगे तो कितना होगा 29, क्योंकि 224 से अगर 195 निकालेंगे तो कितना बचेगा 29 इनका अंतर। और एक का मान आया है 20, तो हम 20 से गुणा कर देंगे। बस 29 दुना आपको देखना है, 29 दुना होता है 29 × 20 580, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रथम संख्या का 1/2 दूसरी संख्या का 0.25 के बराबर है, तो दूसरी संख्या और प्रथम संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा। दूसरी संख्या और प्रथम संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा। अब देखिए प्रथम संख्या का 1/2, प्रथम संख्या मैं x मानता हूँ, उसका 1/2 कहा गया, और दूसरी संख्या के 0.25 के बराबर है 0.25। और अगर मैं इसको भिन्न में लिखता हूँ तो पॉइंट के बाद 2 संख्या, तो मैं यहाँ 100 लिखूँगा, क्योंकि 2 0 लगेगा, 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1/4। क्या लिख सकता हूँ 1/4। तो दूसरी संख्या का मैं क्या मानता हूँ y का 1/4 लिख दूँगा।
के बराबर है। तो दूसरी संख्या और प्रथम संख्या के बीच का अनुपात। अब देखिए x एकम क्या हुआ, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। x/2 बराबर y/4 हो गया, y/4 हो गया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है इसमें, मैंने आपसे एक चीज़ बताया था कि अगर ऐसे कोई चीज़ बन जाए, अगर x के नीचे कोई संख्या और y के नीचे अगर कोई संख्या हो तो ऑटोमेटिक आप बता सकते हैं कि x का मान 2 होगा और y का मान 4 होगा। लेकिन आपसे पूछा क्या गया, दूसरी संख्या और प्रथम संख्या के बीच का अनुपात। तो दूसरी संख्या क्या है 4, तो पहले हम लिखेंगे 4, और प्रथम संख्या क्या है 2, हम लिखेंगे 2। इनके बीच का अनुपात कहा गया, तो आप काट भी सकते हैं 2 दूनी 4, या ऐसे यहाँ पे काट दिए 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2:1 इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन ये में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये आज का लास्ट प्रश्न है, और इसका पार्ट 2 वीडियो भी बाकी है, उसमें जितने भी प्रश्न बच रहे हैं सभी को कवर करा दिया जाएगा। और दोस्त चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र तक ज़रूर शेयर करना। अगर आपका टारगेट यूपीएसआई यूपीपी है तो इससे बेहतर आपको कोई नहीं बताने वाला है, और आप पूरे यूट्यूब चैनल पे देख लेंगे किसी ने अब तक प्रीवियस ईयर जितने मैथ के प्रश्न पूछे गए हैं कोई नहीं हल कराया है। मैं पूरा टॉपिक वाइज हल करवा रहा हूँ। तो दोस्त इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता ही है दोस्त, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। लास्ट प्रश्न है, 4 संख्याओं के दिए गए एक समुच्चय में पहली संख्या तीसरी से 3 गुनी है। अब देखिए यहाँ पे 4 संख्या है, 1 2 3 4 संख्या है। अब कहा क्या गया, पहली संख्या तीसरी से 3 गुनी है। अगर तीसरी से 3 गुनी है तो तीसरी अगर 10 है तो इसके 3 गुनी पहली संख्या, मतलब कि कितना है 30 है। यहाँ आप समझ गए। और अब क्या कहा जा रहा है, तीसरी से 3 गुनी है तथा तीसरी संख्या दूसरे से दुगुनी है। तीसरी संख्या जो ये है इससे इस संख्या से 2 गुनी है। अब इस संख्या से 2 गुनी मतलब अगर यहाँ पे 5 होगा तभी ये तीसरी 2 गुनी होगी, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है। यहाँ भी आप समझ गए, क्योंकि तीसरी संख्या दूसरे से 2 गुनी तो दूसरे से हो गई 2 गुनी। यहाँ आप समझ गए। अब क्या कहा जा रहा है, पहली और चौथी संख्या का अनुपात 3:4 है। इस संख्या को पहली और इस चौथी संख्या को अगर देखा जाए तो ये 3:4 में है। ठीक है। अब देखिए पहली का तो है 30, लेकिन बताया जा रहा 3, तो इसका कितना गुना है, 10 गुना है। अगर ये 10 गुना है तो ये भी 10 गुना होगा। तो हमारी लास्ट वाली संख्या क्या मिली, 4 दहमा कितना होगा 40। तो लास्ट वाली संख्या भी हमें मिल गई कितनी, 40। यहाँ तक आप समझ गए, यहाँ तक आप समझ गए कि लास्ट वाली संख्या क्या हो गई, 40। अब पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी निकल आई। मैं इसे छोटा भी कर सकता हूँ, 5 छक 30, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 वठे 40। ठीक है, ये आप समझ गए। अब कहा क्या गया है, अब इन चारों संख्याओं का औसत 8.5 है। अब 8.5 अगर है तो 4 संख्या है तो कुल नंबर कितने बने, 4 पंचे 20, 4 बटे 32 और 2 कितना हुआ 34। कुल रुपए कितने बने या संख्या कितना बना, 34। क्योंकि पॉइंट के बाद इधर 0 लगा है तो इस 0 का मतलब कुछ नहीं रह गया। तो चारों संख्याओं का रुपये कितना बना, 34। अब यहाँ चारों संख्याओं का कितना बन रहा है, अगर हम जोड़ेंगे 6 1 7, 7 2 9 और 9 8 17। चारों का कितना रुपये बन रहा है, 17। तो 17 के बराबर 34 है, तो हम लिख सकते हैं 34/17। अब कहा क्या गया है उसको देख लेना, हम यहाँ गुणा का चिन्ह लगाऊंगा। कहा गया है कि तीसरी और दूसरी संख्या के बीच का अंतर, तो तीसरी संख्या क्या है यहाँ पे देखना, तीसरी संख्या यहाँ पे है 2 और दूसरी क्या है 1। इसके बीच का 2 में से 1 निकालेंगे कितना बचेगा, आप कहेंगे 1 बचेगा, क्योंकि इसका अंतर पूछा गया तो 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो 1 लिख दिया। अब काट देंगे, 17 दूना 34, 2 एकम 2, 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन आपके सामने ए में दिया गया ये इसका आंसर होगा।
1118 को 2 पुरुष 6 महिलाएं और 8 पुरुष लड़कों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक पुरुष 1 महिला और 1 लड़के का हिस्सा 3:2:1 के अनुपात में हो, तो इसके अनुसार एक पुरुष का कितना धन प्राप्त होगा। देखिए यहाँ रेशियो दिया गया है 3, 2 और 1 का, ठीक है, लेकिन यहाँ जो 3 रेशियो दिया गया है ये 2 पुरुष के बराबर है, तो हम यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे। ऐसे यहाँ पे 6 महिलाएं का रेशियो 2 दिया गया है, तो हम यहाँ पे 2 से यहाँ गुणा कर देंगे। यहाँ 8 लड़कों का रेशियो 1 दिया गया है, तो 1 से गुणा कर देंगे। अब ये हो गया पुरुष, ये हो गया महिला और ये हो गया लड़के। यहाँ तक समझ गए। तो ये कितना हुआ, 3 दूनी 6 और 2 छक 12 और 8 एकम 8। हम इसे छोटा भी कर सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और सॉरी दोस्त 3 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 2 से, 2 23 6 और 2 छक 12, 2 चौक 8। मतलब कि पुरुष का यहाँ 3 हुआ, महिला का कितना हुआ 6 और बच्चा का कितना हुआ 4। यहाँ पे हिस्सा बना और तीनों मिला के अगर देखा जाए, तीनों का अगर मिला के देखा जाए तो कितना हिस्सा बन रहा है, 6 3 9 और 9 4 13 और यहाँ पे कितना तीनों को मिलाकर बनना है 1118। तो हम कह सकते हैं 1118 13 के बराबर है। क्या कहा गया, एक पुरुष को कितना धन प्राप्त होगा, एक पुरुष को कितना धन प्राप्त होगा। हमें पता है क्या 2 पुरुष 6 महिला 8 लड़कों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, तो पुरुष का कौन सा रेशियो है, ये वाला। हम 3 से यहाँ गुणा कर देंगे, ठीक है। अब इसे काटेंगे, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91 और 13 8 104। 104 के बाद यहाँ कितना बचा 7 और यहाँ होगा 78, 13 6 78 और फिर 3 6 18 और 3 8 24, ये कितना हुआ 25। पुरुष का रुपये कितना आया 258। गुणा करने पर पुरुष का रुपये कितना आ गया 258। अब आप ये बताइए, अगर पुरुष का रुपया 258 आया है या अगर पूछा जाता, लेकिन यहाँ कहा क्या गया है, यहाँ ये कहा गया है कि केवल एक पुरुष का दाम बताना है और 2 पुरुष थे, 2 क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 से गुणा कर लिया था, तो मैं अगर 2 से भाग दे दूंगा तो एक पुरुष का दाम निकल आए, एक पुरुष का रुपये निकल आएंगे। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 9 18, 129 रुपये एक पुरुष का होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रुपये 1092 को 2 पुरुष 6 महिलाएं और 8 लड़कों में इस तरह विभाजित किया जाता है ताकि एक पुरुष 1 महिला और 1 लड़के का हिस्सा 3:2:1 के रेशियो में अनुपात में हो, तो एक पुरुष को कितना धन प्राप्त होगा। सेम का सेम प्रश्न है, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या होगा। एक निश्चित राशि को x, y और z के बीच क्रमशः 11:12:13 के अनुपात में वितरित किया जाना था, लेकिन उस राशि को गलत तरीके से 6:5:7 के अनुपात में वितरित किया गया। इसके परिणाम स्वरूप y को 150 रुपये कम मिले, तो राशि कितनी है ये आपसे पूछा गया है। देखिए उसे बांटना किस में था, 11:12:13 में, लेकिन बाँट किस में दिया गया 6:5:7 में। मतलब इसे अगर मैं जोड़ता हूँ तीनों का तो 3 2 5 1 6 और 3 कितना रुपये बनता है 36, और मैं अगर इन्हें जोड़ता हूँ तो ये कितना बनेगा 7 5 12 6 18। पहले तो मुझे इनको और इनको बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए अगर मैं यहाँ 2 से गुणा कर दूंगा तो ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 36 बन जाएगा, यहाँ 36 बन जाएगा। तो 2 से अगर हमें गुणा करना है तो हम जो हमारा रेशियो ये दिया गया इस पे हम 2 से इधर गुणा कर देंगे तीनों में, तो यहाँ हो जाएगा 2 छक 12, 2 छक 2 से पहले 6 में करेंगे 12, फिर 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14। अब देखिए इन तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो 36 भी बन जाएगा। तो नया रेशियो क्या बना 12 10 14। तो मैं लिख सकता हूँ 12 10 14, यहाँ तक आप समझ गए। नया रेशियो बन गया 12 10 14। कहा क्या गया है कि इसके परिणाम स्वरूप y को 150 रुपये कम मिलते हैं। देखिए y को पहले स्टार्टिंग में कितना मिलता था 12, और जब गलती से बांटा गया तब कितना मिला 10।
कितना कम मिला यहाँ? आप कहेंगे 2 कम मिला, क्योंकि 12 से 10 घटाएंगे तो कितना कम मिलेगा? 2। और यहाँ कितना कम बताया जा रहा है? 150। तो 2 के बराबर 150 हुआ, ये तो कन्फर्म है। 2 के बराबर 150। अब अगर 2 के बराबर 150 तो कुल रुपए यहाँ पे कितना माना गया था? तो तीनों को जोड़ने पे, चाहे इधर का जोड़ो चाहे इधर का जोड़ो, तीनों का जोड़ने पर कितना आया था? 36। तो हम लिखेंगे 36। अब 2 से 36 को काटेंगे, कितनी बार में कटेगा? 18 बार में। कितनी बार में? 18 बार में। अब बराबर का तिरछा क्या होता है? गुणा हमें पता है। 18 0 0, 18 पंचे 90 और 18 एकम 18 और 18 और 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 27। तो 27 तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक निश्चित राशि को x, y और z के बीच क्रमशः 13, 14 और 15 के अनुपात में वितरित की जानी थी, लेकिन गलती से क्रमशः 7, 6, 8 के अनुपात में वितरित की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप y को 170 रुपये कम प्राप्त हुए, तो राशि क्या है? आपको इसका आंसर बताना है। तो मैंने इसके पहले जस्ट अभी इस प्रश्न का उत्तर इसी टाइप का था दिया है, तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि मैं 2 टाइप के अगर प्रश्न लेके आता हूं तो एक टाइप बताता हूं, एक टाइप खुद आपको हल करना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 2A का पूंजी बराबर 3B के पूंजी बराबर 4C के है तो इनकी पूंजी का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब कहा जा रहा है 2A बराबर है 3B के बराबर है 4C के, तो इनका अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इनका अनुपात ज्ञात करने के लिए 2 और 4 और 3 का हम लासा लेंगे। 2, 3, 4 का जो लासा होगा वो होगा 12। कितना होगा? 12। बस अब आपका लग चुका है। 2 से 12 को काटेंगे 6 बार में, 3 से 12 को काटेंगे 4 बार में और 4 से 12 को काटेंगे 3 बार में। तो A का मान आ गया 6, B का मान आ गया 4 और C का मान आ गया 3। तो 6:4:3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। A, B, C के बीच 671 की राशि इस ढंग से बांटी जाती है कि यदि उनके हिस्से के राशि में ₹3, ₹7 और ₹9 की वृद्धि कर दी जाए तो राशि 1:2:3 के अनुपात में हो जाती है। तो ये का हिस्से का राशि क्या होगा? देखिए अभी ABC का जो रुपये है वो कितना है? 671। हम लिखेंगे 671। फिर क्या हुआ? A और B और C में बढ़ जाते हैं 3, 7, 9। कुल मिला के कितने बढ़ते हैं? 3, 7, 10 और 10, 9, 19। 19 बढ़ जाते हैं, हम जोड़ लेंगे। अब कितना बन गया? 9, 1, 10 और 7, 1, 8, 1, 9 और यहाँ कितना हो गया? 6। 690 रुपये। कितना हो गया? 690। अब इस 690 को 3 लोग हैं ABC 1, 2, 3 में बांटा जाता है। कुल रुपये 690 है। यहाँ कुल रुपये कितने हैं अगर हम जोड़ेंगे? 3, 2, 5, 1, 6 हैं। तो हम कह सकते हैं 690 के बटा 6। A का हिस्सा कितना होगा? A के हिस्से पे 1 दिया गया है तो हम 1 लिख देंगे। काट देंगे 6 एकम 6 और 6 एकम 6, 6 पंचे 30। 115 एकम कितना हो जाएगा? 115। तो कितना आ गया? 115 इसका आंसर। लेकिन यहाँ कहा गया A के हिस्से की राशि पहले कितनी थी? तो अगर 115 रुपये आया और पहले इसे कितने रुपए दे दिया गया था? यहाँ देखिए, यदि उसके हिस्से में 3 रुपये वृद्धि कर दिया गया था तो उस 3 को हम माइनस कर देंगे, और जैसे उस 3 को माइनस करेंगे तो पहले उसके हिस्से में थी 112 रुपये, और जब उसे 3 रुपये मिल गया था तब 15 हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत और व्यय का अनुपात 3:8 था। जिस महीने में परिवार की आय 27,500 थी तो उस महीने की बचत क्या होगी? अब देखिए यहाँ पे क्या कहेगा? मासिक बचत व्यय कितना बच रहा है उसके पास? मासिक बचत कितना है? 3, तो 3 लिखेंगे। और व्यय कितना होता है? 8, तो 8। अब ये देखिए 8 रुपये आप खर्च करने के बाद भी 3 रुपये आपके पास बच जाता है।
क्योंकि यहाँ व्यय का मतलब होता है खर्चा, और खर्चा कितना हुआ 8 रुपये खर्च करने के बाद भी 3 रुपये बच जाता है। तो मैं आपसे पूछूँ आप एक महीने में कितने कमा रहे हैं, तो आप कहेंगे 8 रुपये अगर मैंने खर्च किया 3 बचा तो कुल मिला के मैं 11 रुपये महीने में कमा रहा हूँ। लेकिन यहाँ कितना बताया जा रहा कमा रहे हैं 27,500। तो 27,500 बटा हम कर देंगे 11। उस महीने में बचत कितनी होगी, बचत वाला संख्या कहाँ, ये 3, तो हम यहाँ 3 से गुणा कर देंगे। आंसर हमारा हमारे सामने आ गया। 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 11 पचे 55 और 25 से कितना हो गया 7500 रुपया हो गया बचत, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आलिया, दीपिका और रणबीर ने रुपये 427 को राशि को आपस में इस तरह बांटा कि आलिया की हिस्सेदारी का 3 गुना। देखिए आलिया को मैं ये से लिखता हूँ, आलिया के हिस्सेदारी का 3 गुना, ए का 3 गुना, ठीक है, ए का 3 गुना, या आप सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं 3a, 3 गुना हो गया। आलिया का 3 गुना। आगे क्या कह रहा है, दीपिका के हिस्सेदारी का 4 गुना। दीपिका को मैं लिखता हूँ डी, और डी का 4 गुना, ये हो गया, ठीक है। आगे क्या कह रहा, और रणबीर के हिस्सेदारी का 7 गुना। रणबीर मतलब हो गया 7 गुना, 7 गुना आर का मतलब रणबीर हो गया। 3 ये देखिए कहा गया 7 गुना, सब बराबर है तो मैंने बराबर का चिन्ह भी लगा दिया। अब आप ये देखिए, आलिया, दीपिका, रणबीर का सबका आय इनके हम 3, 4, 7 का क्या ले लेंगे, 3, 4, 7 का ले लेंगे लासा। तो लासा इसका कितना आएगा, इसका लासा आएगा 84। लासा आपको आना चाहिए लेना, इतना कोई छोटा छोटा चीज़ नहीं बताएगा। अब 3 से 84 को आप काटेंगे, कितनी बार में कटेगा आप ये देखेंगे, तो 3 दूनी 6 और 3 बटे 24, तो ए का हिस्सा आया 28। ऐसे बी को काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, बी का हिस्सा आया 21। और सी को अगर देखेंगे तो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो अब यहाँ आप देखेंगे कि आलिया 28, दीपिका 21 और रणबीर 12 रुपये, मतलब 12 रेशियो में इन्हें हिस्सा मिल रहा है। लेकिन कुल रुपये यहाँ कितने हैं 427, तो हम लिखेंगे 427, और इन तीनों का कुल रुपए हैं ये हमें बताना कितना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे 8 1 9 9 और 10 11 और 2 1 3 2 5 और 1 हासिल 6, यहाँ पे कुल रुपए कितने बन रहे 61। तो यहाँ तक आप समझ गए, 11 और 2 1 3 सही है 61। अब यहाँ पे हम इसको काट देंगे। उसके बाद क्या कहा गया है कि रणबीर का हिस्सा क्या होगा, और रणबीर कहाँ पे है, रणबीर का हिस्सा कितना दिया गया 12, हम 12 से गुणा कर देंगे। अब इसे अगर मैं काटता हूँ तो ये कितनी बार में जाता है, ये 7 बार में कट जा रहा है, क्योंकि 61 सत्ते 427 होता है, 12 सत्ते कितना हो जाएगा 84। 84 रणबीर का हिस्सा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। यदि 800 रुपये को अनिल, सुनील और जय में इस तरीके से विभाजित किया जाए कि अनिल के हिस्से में सुनील का 4 गुना अंतर हो और सुनील के हिस्से में जय से 3 गुना आता हो, तो जय का हिस्सा कितना होगा। देखिए यहाँ पे अनिल कहा गया तो मैं अनिल को लिखूँगा ये, सुनील कहा गया सुनील को लिखूँगा मैं यस, और जय कहा गया जय को मैं लिख दूँगा जय, ठीक है, ये हो गया। अब कहा क्या गया है कि अनिल के हिस्से में सुनील से 4 गुना, सुनील का 4 गुना, अगर सुनील के पास 3 होगा तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा 3 चौक 12। यहाँ तक आप समझ गए, ठीक है। अनिल के हिस्से में सुनील से 4 गुना, और सुनील के हिस्से में जय से 3 गुना, जय का 3 गुना, तो जय के पास अगर मैं 1 रुपये रख दूंगा तो 1 का 3 गुना कितना होगा 3। यहाँ तक आप समझ गए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब कहा क्या गया है, अगर तीनों का रुपये मिलाकर कितने बन रहे हैं 800, तो हम लिखेंगे 800। यहाँ तीनों के मिला के कितने बन रहे हैं 12 3 15 1 16, हम लिखेंगे 16।
पूछा क्या गया, जय का हिस्सा, जय का हिस्सा कितना 1, तो हम लिखेंगे 1 से गुणा। 16 पंचे 80 कितना आया 50, एकम 50, 50 रुपये जय का हिस्सा हो गया, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, आनंद, बाबू और चंदू को 5625 रुपये के नगद पुरस्कार मिले हैं। पुरस्कार की रकम को तीनों के बीच इस तरह बांटा जाना है कि आनंद को बाबू और चंदू के एक साथ मिलने वाले राशि का 1/2। अब समझिए, आनंद को मैं यहाँ लिखूँगा A, ठीक है, और बाबू को मैं लिखूँगा यहाँ B, और चंदू को मैं यहाँ लिखूँगा C। अब कहा क्या गया है, ध्यान से देखिए, आनंद को बाबू और चंदू का, बाबू और चंदू दोनों का एक साथ का कहा गया, बाबू और चंदू के एक साथ मिलने वाली राशि का 1/2, मतलब कि इनको दोनों का यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ 1:2, ये हो गया। यहाँ तक आप समझ गए, 1:2 कहा गया, तो हम 1:2 लिख देंगे। 2 किसका हुआ, B + C का, और 1 किसका हुआ, 1 का। यहाँ तक हो गया। आगे कहा गया है, बाबू को आनंद और चंदू का एक साथ मिलने वाले राशि का 1/4। बाबू को, तो बाबू को मैं लिखूँगा यहाँ B, किसके किसके, आनंद और चंदू का, A से आनंद प्लस चंदू का कितना 1/4, तो हो गया 1:4। अब यहाँ पे A को 1 मिला, यहाँ पे B को 1, और A + C को मिला के कितना 4। अब देखिए हम इसे हल कैसे करेंगे, जो कहा गया मैंने उसे कर दिया। अब यहाँ पे देखिए A B C भी तीनों हैं, तो यहाँ तो 3 रुपये बन रहे हैं, यहाँ पर भी B A C हैं, लेकिन यहाँ 5 रुपये बन रहे हैं। रुपये बराबर बनने चाहिए, तो हमें क्या पता चला कि रुपये बराबर नहीं है, इसलिए हमें रुपये बराबर करने पड़ेंगे। तो रुपये बराबर करने के लिए अगर यहाँ 3 है, यहाँ 5, अगर मैं यहाँ 5 से गुणा कर दूंगा तो 15 हो जाएगा, यहाँ 3 से गुणा कर दूंगा तो 15 हो जाएगा। ये तो हमें क्लियर हो गया। तो ऊपर हमें गुणा किससे करना है, ऊपर करना है 5 से। तो जब हम 5 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो नया रेशियो बन के आ गया 5:10, 5:10। नीचे किससे गुणा करना था, 3 से, तो 3 एकम 3 और 3 चौक कितना हो गया 12। इनका नया रेशियो बन के आ गया 3:12। अब आप ये देखिए, यहाँ A का हिस्सा कितना आ गया 5 और B का हिस्सा यहाँ कितना आ गया 3, क्योंकि अलग अलग रेशियो में दिया गया। अगर A का 5 और B का 3, अगर A का 5 है और B का 3 है, और मैं आपसे पूछूं C का कितना है, तो हमें पता है A B C मिला के कितना बन रहा है 15, या क्योंकि यहाँ पर भी 15 है, यहाँ पर भी 15 है। तो अगर A B के पास 5 और 3 8 रुपये बचे हैं, तो 15 में से अगर हम 8 घटा देंगे तो C का मान आ जाएगा। तो C को कितने रुपए मिले 7। अब आपको पता चल गया कि A B C का निकल आया अनुपात 5:3:7। अब कहा क्या गया है यहाँ पे, बाबू के मुकाबिल आनंद को हिस्सेदारी रुपए में कितने अधिक होगी। अब देखिए यहाँ तीनों को मिला के कितने बन रहे हैं 5:3:7, मतलब तीनों के मिला के 7 3 10 5 15, और यहाँ तीनों के मिला के कितने बनने 5625। तो हम कह देंगे 5625 किसके बराबर है 15 के, तो मैं बटा लिख दूंगा। बाबू के मुकाबिल आनंद को हिस्से रुपए में कितना अधिक मिलेगा। अब देखिए बाबू को कितना मिलता है 3 और आनंद को कितना मिलता है, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। बाबू को कितने मिलता है 3 और आनंद को कितना मिलता है 5, तो कितना अधिक मिल रहा है, 5 से 3 घटाएंगे 2, तो हम यहाँ 2 से गुणा कर देंगे सीधा सीधा। आपका आंसर आ चुका है, बस आप इसे काट दीजिए। 15 3 45 कितनी बार में जा रहा है 3 बार में, 3 लिखेंगे। 45 कितना बचा 11, 11 इसमें हो गया 112, 15 7 105, 105 कितना बचा 105 के बाद 7 और 15 25 75, 375 में कट गया। 375 दुना कितना होता है ये देखना, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 15 और 2 3 6 7, 750 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न था।
तीन दोस्त ए, बी और सी, इनके बीच में एक निश्चित राशि को इस प्रकार विभाजित करने का फैसला करते हैं ताकि बी और सी इकट्ठे को ए से दोगुनी राशि प्राप्त हो जाती है। बी को मिलने वाली राशि ए और सी के इकट्ठे को मिलने वाली राशि का 1/4 हो जाता है। तो अगर सब अपने बीच में 5625 बांटते हैं तो बी के हिस्से में आने वाली रकम ए से कितना कम होगी। देखिए सेम प्रश्न ये भी है, लेकिन मैं इसे भी समझा दे रहा हूँ। यहाँ कहा गया है बी और सी, देखिए ध्यान से, बी और सी के इकट्ठे राशि ए से दोगुनी है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसे मैं छोटा कर दे रहा हूँ जिससे मुझे समझाने में समस्या ना हो, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा स्थान नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कहा गया बी और सी इकट्ठे को ए से दोगुनी राशि प्राप्त करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ए, बी सी इकट्ठा कहा गया तो बी प्लस सी लिखेंगे। ए से दुगुनी मतलब दोगुनी राशि हो गया, 1:2। फिर क्या कहा गया है, बी को मिलने वाली राशि ये और सी के इकट्ठे से। अब यहाँ पे बी को मिलने वाली राशि ए और सी के इकट्ठे से, ए और सी के इकट्ठे का 1/4, 1/4 का मतलब 1:4 में चौथाई हो। अगर सब अपने बीच में 5625 बांटते हैं। अब रुक जाइए, देखिए यहाँ पर भी ए बी सी है, यहाँ पर भी ए बी सी है, बस उल्टा लिखा है लेकिन है। तो यहाँ रुपए अगर देखूँ तो यहाँ बन रहे हैं जोड़ने पे 3 और यहाँ बन रहे हैं 5। हमें बराबर करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास रुपए दोनों के बराबर होने चाहिए। तो बराबर करने के लिए यहाँ पर हम 5 से गुणा कर देंगे और यहाँ हम 3 से, क्योंकि अगर यहाँ 3 बन रहे हैं, यहाँ पर अगर 3 बन रहे हैं और जोड़ने पर अगर मैं 5 से कर दूंगा तो ये 15 हो जाएगा। यहाँ 5 बन रहे हैं, जोड़ने पर अगर मैं 3 से कर दूंगा तो ये भी 15 हो जाएगा। तो अब हम करते हैं गुणा। जैसे मैं 5 से इसमें गुणा करूंगा तो ये होगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। इसका नया रेशियो बन गया 5:10। ऐसे मैं इसमें 3 से गुणा करूंगा तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12। इसका नया रेशियो बन गया 3 और 12। अब देखिए यहाँ पे ए का मान आ गया 5 और बी का मान आ गया 3। फिर वही सिस्टम, अगर ए का मान आ गया 5 और बी का मान आ गया 3, ठीक है, और तीनों को मिला के कितने बन रहे हैं 15, क्योंकि यहाँ पर भी 15 वहाँ पर भी 15, तो सी का मान ऑलरेडी कितना आ गया 7। ये आपको पता चल गया। अब कहा क्या गया है, कहा यह गया है कि रुपए कितने हैं 5625, तो हम लिख देंगे 5625। और यहाँ कितने रुपए बन रहे हैं 5 3 8 7 15 15 गुणे। अब कहा गया है कि बी के हिस्से में आने वाली रकम ए से कितना कम है। देखिए बी को, अब यहाँ पे देखिए बी को कितना मिल रहा है 3 और ए का कितना है 5, तो कितना कम है 5 से 3 निकाल देंगे, क्योंकि पूछा गया है बी के जो रुपए हैं ए से कितना कम है, तो 5 से 3 निकालेंगे, 2 कम है तो हम यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। बस 15 3 कितना हुआ 45, यहाँ समझ गए। और यहाँ बचा 11, 15 7 105, 15 5 75। हम इसका आंसर निकालेंगे, फिर 2 5 10, 2 7 14, 15 2 3 6 7, 750 इसका भी आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एमटीएस, रेलवे, अन्य कोई भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर की जीके का डर खत्म हो जाएगा। इसमें वही प्रश्न रखे गए हैं जो हर पेपर में पूछे गए हैं और टॉपिक वाइज कवर किए गए हैं। इसमें इतिहास, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और नीचे देखेंगे जीव विज्ञान, संविधान, भूगोल, स्टैटिक जीके के साथ 288 पेज में इस ई बुक को तैयार किया गया है। और इस ई बुक को आप देख सकते हैं कि किस तरह, जैसे यहाँ पे आप इतिहास देखें, किस तरह वन लाइनर के रूप में एक एक की पॉइंट को रखा गया है, जो आपके लिए रामबाण साबित होगा। और इमेज और कलरफुल के साथ इस ई बुक को तैयार किया गया है, जिससे आपके अंदर पढ़ने की रुचि हो। और पढ़ने के बाद मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, आपके अंदर का पूरा जो डर है जीके का वो ख़त्म हो जाएगा। और ये आपके लिए
यह ई बुक रामबाण साबित होगी। अगर आप इस ई बुक को परचेज करना चाहते हैं, अपने अंदर के जीके का डर भगाना चाहते हैं, तो इस ई बुक को अभी मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं। इस ई बुक को परचेज करने के लिए आपको ये नीचे में आपको UPI ID दिया गया है, पूजा BCIT 05@OKSBI। इस पर आप 39 रुपये पे करके आपको इस नंबर पे स्क्रीनशॉट सेंड करना है। यहाँ पे आपको ई बुक सेंड कर दी जाएगी। अगर आपको नहीं पता है ई बुक हमें कैसे परचेज करनी है, तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, यहाँ आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, 3 मोबाइल फ़ोन और एक वॉकमैन की कीमत 80,000 रुपये है। अब देखिए 3 मोबाइल फ़ोन तो मैं लिखूँगा 3M प्लस एक वॉकमैन, तो एक वॉक मतलब W समझिएगा, वॉकमैन का दाम है 80,000। 5 मोबाइल 5M प्लस 2 वॉकमैन, तो 2 वॉक बराबर कितना है 1.5 लाख। यहाँ 80,000 है, 80,000 लिखेंगे, 1.5 लाख हो गया। ठीक, हमसे पूछा गया एक मोबाइल फ़ोन की कीमत बताओ। देखिए अगर मोबाइल फ़ोन की कीमत यम का मान पूछा गया है तो वाक को बराबर कर लेना है, और अगर वाक को पूछा गया है तो यम को बराबर कर लेना है। ये आपको याद रखना है। मैंने क्या कहा कि मोबाइल पूछा गया है मान तो वाक को बराबर कर लेना है, और अगर वाक को पूछा गया तो मोबाइल बराबर कर लेना है। तो यहाँ मोबाइल फ़ोन की कीमत पूछी गई है तो हम वाक को बराबर कर लेंगे। यहाँ वाक 2 है और यहाँ वाक 1 है, तो यहाँ पर भी 2 करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन सभी में 2 से गुणा करना होगा। सदैव आपको याद होना चाहिए कि केवल एक वर्ड में एक संख्या में 2 से नहीं गुणा होगा, अगर गुणा होगा तो सभी में होगा। अब 2 3 क्या बन गया 6M प्लस 2 एकम 2 वाक बराबर 2 अट्ठे 16, 1,60,000। ऐसे नीचे तो ऑलरेडी 5M है प्लस 2 वाक है और बराबर 1,50,000। देखिए वाक वाक हो गया बराबर। अब हमें पता है कि अगर ये बन गया विलोपन विधि, क्या बन गया विलोपन विधि, तो विलोपन विधि में जो चिन्ह होते हैं वो चंज होते हैं, ये पता होना चाहिए, चंज होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ करेंगे, ये हो जाएगा यहाँ माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस। अगर प्लस चिन्ह रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस चिन्ह रहेगा तो प्लस। तो कहीं पर भी माइनस चिन्ह नहीं है, इसलिए सब जगह प्लस है, इसलिए जब चेंज होगा तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। ये इतना दिमाग में रखना। तो प्लस माइनस कट जाएगा और 6 से 5 निकलेगा तो केवल बचेगा 1M। और एक मोबाइल का दाम पूछा गया है, ये ऑलरेडी कट चुका है। 1,60,000 से 1,50,000 घटाएंगे बचेगा 10,000। तो एक मोबाइल का दाम आ गया 10,000, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता 3 मोबाइल का दाम तो 10 3 30,000 रुपये हो जाता। बस आपका आंसर आप बता देते, 3 मोबाइल का दाम 30,000। अगर आपसे पूछा जाता एक वॉकमैन की कीमत तो आप बताइए, अगर 3 मोबाइल का दाम 30,000 है और एक वॉकमैन लेके 80,000 बन रहे हैं तो 30,000 घटा देते, वॉकमैन की कीमत हम 50,000 बता सकते थे। तो एक का निकालने के बाद हम सब कुछ निकाल सकते हैं। तो मोबाइल का दाम पूछा गया था तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पिता के पास 83,000 रुपये हैं। उन्होंने इस धनराशि को अपनी 3 बेटियों में इस प्रकार विभाजित किया कि पहली बेटी को धनराशि का 4 गुना, अगर मैं मानता हूँ पहली बेटी का नाम A है तो उसका कितना गुना 4 गुना, तो मैं लिखता हूँ 4 गुना। और दूसरी बेटी को 5 गुना, तो मैं मानता हूँ दूसरी बेटी B है तो उसका 5 गुना। और तीसरी, और क्या कहा गया है, तीसरी बेटी को 7 गुना, तो तीसरी बेटी को मैं C मानता हूँ उसका 7 गुना। बराबर बराबर सबको बटा तो बराबर मैंने कर दिया। और मैंने कहा अगर ऐसे प्रश्न बनते हैं तो इन तीनों का क्या लेते हैं, पहले लासा। तो इनका लासा क्या होगा 140। कितना होगा 140। 4 से 140 को काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 4 3 12, 4 पंचे 20। 5 से काटेंगे 140 को, 5 दूनी 10, 5 अठे 40 और 7 दूनी 14। ए का मान आ गया 35, बी का मान आ गया 28, सी का मान आ गया 20।
कुल रुपये कितने थे? कुल रुपये थे 83,000, तो हम लिखेंगे 83,000। यहाँ कुल रुपये कितने हो गए, हमें जोड़ लेना है। 8 5 13 और 3 2 5 2 7 1 8, 83। कहा क्या गया है? पहली बेटी का धनराशि ज्ञात कीजिए। पहली बेटी का कितना आया? 35। हम 35 से गुणा कर देंगे, इसको काटेंगे, ये कट जाएगा 1000 बार में, और 35 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 35,000, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1200 रुपये को पी, क्यू और आर में बांटा जाता है। पी को क्यू और आर के प्राप्त कुल राशि से आधी रकम मिलती है। देखिए, पी को क्यू और आर से जो मिलती है रकम, उसकी क्या मिलती है? आधी, मतलब 1:2 में। ये हो गया। अब कहा क्या गया है आगे, क्यू को, यहाँ पे कहा गया क्यू को पी तथा आर के मिली कुल राशि का 1/3 मिलती है। तो 1/3 मतलब 1:3 में रकम मिलती है। तो आर को मिली रकम क्या है? देखिए, सेम प्रश्न है, अभी मैंने आपको बताया। देखिए, इनका क्या बनना है? 2 1 3 रुपये, और इनका क्या बनना है? 3 1 4। हमें पता है पी क्यू आर यहाँ पर भी है, पी क्यू आर यहाँ पर भी है, तो इनका रुपये आपस में बराबर होने चाहिए। और बराबर होने के लिए हमें यहाँ 4 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 3 से। अगर हमें 4 से ऊपर गुणा करना पड़ेगा और नीचे 3 से, ये हमें पता चल गया। तो ऊपर हम 4 से पहले 1 में करेंगे, तो 4 1 कम हो जाएगा 4, और 4 दूनी हो जाएगा 8। अब हमारा नया रेशियो बन गया 4 8। ऐसे नीचे 3 से करेंगे तो 3 1 कम 3 और 3 3 का 9। अब यहाँ पर भी 12 रुपये बन गए, यहाँ पर भी 12 रुपये बन गए। यहाँ तक समझ गए। अब पी का हिस्सा आ गया 4 और क्यू का हिस्सा आ गया 3। अब देखिए, अगर पी का हिस्सा 4 है, क्यू का हिस्सा 3 है, तो आर का हिस्सा कितना हो गया? तीनों को मिला के कितना हिस्सा बनना है? 12। तो पी और क्यू 4 3 7 और 12 से निकाल देंगे तो आर का हिस्सा आ जाएगा 5। अब देखिए, तीनों को मिलाकर यहाँ कितना रुपया बताया गया है? यहाँ बताया गया है 1200। कितना? 1200। और यहाँ तीनों का कितना रुपया आया? 12। तो हम 12 लिखेंगे। किसका पूछा गया राशि? आर को मिली कुल रकम। तो आर को कितना मिला है? 5। हम 5 से गुणा कर देंगे, इसे काटेंगे 100 बार में, 100 पंचे कितना होगा? 500। तो आर का रकम आ गया 500, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 777 रुपये ये बी तथा सी में इस प्रकार विभक्त करते हैं कि ये से सी को आधा मिलता है। अब देखिए, ये से सी को आधा मिलता है ए से, तो हम कह सकते हैं कितना मिलेगा? 2 और 1 में। क्योंकि ए से सी को आधा मिलता है, सी को आधा मिल गया, 2 का क्या मिल गया? आधा। तथा बी को सी से आधा मिलता है। अब यहाँ क्या कहा गया? बी और सी को, बी को सी से आधा मिलता है, सी का आधा। तो अगर यहाँ सी को अगर 2 रुपये मिला तो बी को यहाँ कितना रुपये मिलेगा? 1। आधा यहाँ पे भी मिल गया। अब आप यहाँ ये देखिए, यहाँ पे आप ये देखिए कि ए को तो यहाँ 2 रुपये मिल रहे हैं, और यहाँ सी को 1 रुपये मिल रहे हैं, यहाँ बी को 1 रुपये मिल रहे हैं, फिर यहाँ सी को 2 रुपये मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? अगर ए लिखेंगे, ए का रुपया है 2, तो हम लिखेंगे 2, और सी का रुपये कितना दिया गया है? 1, तो हम लिखेंगे 1। लेकिन यहाँ फिर से सी का रुपये 2 दिया गया, तो हम लिखेंगे 2, और बी का रुपया कितना दिया गया? 1, तो हम लिखेंगे 1। उल्टा यानी की तरह गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 1 दुक्के 2, 1 1 कम 1। समझ गए होंगे आप कि कैसे आया। ए का रुपया आया 4, सी का आया 2 और बी का आया 1। ये देखिए आपके सामने, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे कुल रुपये कितने बने? 4 2 6 1 7, 7 रुपये। यहाँ कुल रुपये कितने बने? 777। तो 777 बटा 7 किसका पूछा गया? बी का। बी का रुपये कितना है? बी का रुपया 1 है, तो हम 1 से गुणा कर देंगे।
इसे काटेंगे 7 एकम 7 एकम 7 एकम 111 एकम 111, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति प्रति माह 40 रुपये अधिक बचाने का निश्चय करता है। यदि वह प्रथम माह में 40 रुपये बचाता है तो उसकी बचत कब रुपये 2000 की सीमा पार कर जाएगी। देखिए, इसे हल करने के लिए मतलब इसका ये हुआ कि अगर वो प्रथम माह में 40 बचाता है और हर माह 40 रुपये अधिक बचाता है तो दूसरे माह में भी 80 बचाएगा, उसके बाद 40 और अधिक बचाएगा, 120 बचाएगा। कहने का मतलब ये है, तो वह कितने माह तक कमाए कि वो 2000 रुपये की सीमा क्रॉस कर जाए। इसके लिए आप ऑप्शन का सहारा लीजिए। अगर मैं 6 माह लेता हूँ तो आप इस पे फार्मूला पे रख दीजिए n+1/2, ठीक है। इस पे रखेंगे तो 6 और 6 एक कितना हो जाएगा 7, और इसके बीच का चिन्ह क्या होगा गुणा बाई 2। 2 से काटेंगे 3 बार में कितना होगा 3 सत्ते 21। अब 21 को 40 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 840 रुपये आया, जो कि 2000 से अधिक नहीं है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे आप दूसरा ऑप्शन चेक करिए, ऐसे आप तीसरा चेक करिए। जैसे मैं तीसरा चेक करता हूँ तो इस पर भी फार्मूला वही लगाना है, n+1 और बाई 2। उसके बाद 40 से गुणा करके चेक कर लेना है। तो हम रखेंगे n का मतलब 10 और 10 से कितना हुआ 11 और बटा 2। 2 से काटेंगे 5 बार में और 11 पचे कितना आ गया 55। अब कितना से स्टार्ट हुआ था 40 से, तो 40 से हम गुणा कर देंगे और आ गया 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 तो 22। अब देखिए कहा गया 2000 की सीमा पार कर जाएगा, तो 2000 की सीमा किसने पार कर दिया 10 माह में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 व्यक्ति ए, बी और सी का कुल वेतन 1,44,000 है। यह क्रमशः 80%, 85% तथा 75% खर्च करते हैं तथा इनकी बचत का अनुपात 8:9:20 है। तो सी का वेतन कितना है। अब आप ये बताइए, अगर ये 80% खर्च करता है तो उसके पास बचता कितना है 20% बचता है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ अपने आप में क्या होता है 100। तो 80% उसने खर्च कर दिया तो 20 बचा, और यहाँ पे कितना बचा बताया जा रहा है 8, तो हम 8 लिखेंगे। इसका 100% अगर हम मान देखेंगे तो कितना होगा 20 एकम 20, 20 पंचे 100 कितना आया 5, और 5 का तिरछा होता है बराबर का तिरछा होता है गुणा 8 पंचे आया 40। तो यहाँ पर ए का मान निकल के आ गया कितना 40, तो हम लिख देंगे 40। अब देखिए बी 85% खर्च करता है तो उसके पास बचता कितना है 15, और रेशियो में कितना बताया गया है 9, तो 15 के बराबर है 9। प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100 से गुणा, 5 3 15, 5 बिसैया 100 और 3 त्रिक्का 9 और 20 3 60, तो बराबर का तिरछा होगा गुणा। तो बी का मान आ गया 60। ये भी आप समझ गए। बी का मान कितना आ गया, बी का मान आ गया 60। अब देखिए सी कितना खर्च करता है 75। अगर 75 खर्च करता है तो बचाता कितना है 25 और प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100, और यहाँ पे कितना बचता है, यहाँ बचता है 20, क्योंकि 25% के बराबर 20 है। आप 25 से कम 25, 25 चौका 100 बराबर का तिरछा होगा गुणा, तो 20 चौक हो गया 80। अब इससे क्या पता चला, ए का रुपया हो गया 40, बी का हो गया 60 और सी का हो गया 80। इसे हम छोटा भी कर सकते हैं काट के, 20 दूना 40, 20 3 60 और 20 चौक 80। तो ए का मान 2, बी का मान 3, सी का मान 4। कहा गया ए बी सी की कुल आय 1,44,000 है। यहाँ कुल आय कितनी है 1,44,000। यहाँ कुल आय अगर हम तीनों की जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 2 कितना है 9। सी का वेतन पूछा गया है, तो सी का वेतन कितना निकल के आया है यहाँ पे 4, तो हम 4 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 9 से काटेंगे, 9 एकम 9 और 9 छक 54, कितनी बार में 16 चौका हो गया 64 और 3 0 64,000 इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कलाम और वेंकट की उम्र का अनुपात क्रमशः 8:7 है। 20 वर्षों के बाद उनकी उम्र का अनुपात क्रमशः 13:12 होगा, तो उनकी उम्र के बीच का अंतर क्या होगा।
देखिए पहले कलाम का कितना है 8x और वेंकट का कितना है 7x। 20 वर्ष के बाद कहा गया है तो +20 यहाँ भी +20 यहाँ पे। इनका अनुपात 13:12 होगा तो मैंने लिख दिया। बराबर का तिरछा गुणा होता है तो 12 अट्ठे कितना हो जाएगा 96x 96x और +12 दूना 24 बराबर 13 सते 91x और 13 दूना कितना होगा 26 260। अब हमें पता है यहाँ 96 है, यहाँ पे 91 है और 91 इधर घट जाएगा 96 से तो कितना बचेगा 5x। 260 यहाँ है 240 उस पार जाएगा घट जाएगा तो कितना बचेगा 20। 5 से कट जाएगा 20 4 बार में तो यक्स का मान कितना आ गया 4। अगर यक्स का मान 4 आ गया है और पूछा गया है उनकी उम्र के बीच का अंतर, तो उनकी उम्र कितना है 8 और 7, इनके बीच का अंतर कितना 1 और एक्स का मान कितना आया था 4, तो 4 1 कम 4 इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। थियागो को 5 विषय में औसतन 50% अंक मिले हैं और वह अंक 20:18:16:14:14:12 के अनुपात में हैं। अगर उत्तीर्ण अंक अधिकतम अंक का 60% है और प्रत्येक विषय के समान अधिकतम अंक है तो परीक्षा में वह कितने विषय से अनुत्तीर्ण रहा। अब देखिए मैं मानता हूं कि प्रत्येक विषय का पूर्णांक कितने का है 100 का और कितने विषय हैं 5 विषय तो हम 5 से गुणा कर देंगे, हमें ये पता चला जो पूर्णांक है वो कितने का है 500 का। लेकिन 500 में उसे कुल मिला कितना है 50%। 50% का मतलब उसे कितना नंबर मिला है 25 उसे केवल अगर हम गुणा करेंगे 250 नंबर मिला है। तो यहाँ तक कहानी पता चल गई होगी कि उसे नंबर कितना मिला है 250 और जो प्रत्येक विषय में उसे 60% अंक लाना है और जिसमें 60% अंक लाता है उसी में वो पास होता है, उससे कम वाले में वो फेल हो जाता है। तो अगर पूर्णांक आपने 100 माना था तो 100 का 60% 60 ही होगा, तो प्रत्येक विषय में उसे 60 अंक लाना है। देखिए उसे 5 विषय मिलाकर उसने कितने अंक लाए हैं 250 और यहाँ 5 विषय मिलाकर इसे उसके कितने अंक है अगर हम जोड़ेंगे 20 18 16 14 12 तो हो जाएगा 80। तो पहले हम देखेंगे इसमें कितने अंक आए हैं तो यहाँ हम 20 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 20 1 कम 20 20 चौक 80, इसको काटेंगे 4 6 24 4 दूनी 8 4 5 20, इसमें उसके आए हैं 62.5, मतलब पहले विषय में वो क्या हो गया है पास हो गया है। अगर पहले विषय में वो पास हो गया, इसी तरह मैं अगर दूसरे विषय में देखूंगा तो यहाँ 18 दिया है 18 करूँगा। अब 0 से 0 काटेंगे 9 करेंगे यहाँ करेंगे 4, 25 नवैया हो जाएगा 225 और बटे 4 4 पंचे 20 4 6 24 4 दूनी 8 4 पंचे 20 कितना आया 56 25। कहने का मतलब उसे लाना चाहिए 60 लेकिन लाया कितना 56 56.25, तो इसमें फेल हो गया। अब देखिए 18 वाले से गुणा करने पर ये फेल है तो ये उससे कम है, इसमें भी फेल होगा और इसमें भी फेल होगा इसमें भी फेल होगा, क्योंकि ये सब ऑलरेडी संख्याएं कम है नंबर कम है। तो कितने विषय में फेल हुआ है 4 विषय में फेल हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है सेब संतरे और आम की संख्या क्रमशः 5:7:8 के अनुपात में है। फल विक्रेता ने फलों की संख्या में क्रमशः 40%, 50% और 75% बढ़ा दी, तो फलों का अनुपात अब क्या होगा। देखिए पहले कितना था 5 7 8, यहाँ मुझे कैलकुलेशन में थोड़ी समस्या हो जाएगी इसलिए मैं 50 मान लेता हूँ, 7 को 70 मान लेता हूँ और 8 को 80 मान लेता हूँ। सेब 50, संतरा 70 और आम 80 हो गया। अब कहा गया है कि पहले 40% सेब में बढ़ाया गया, तो हम 40% बढ़ा देंगे। 50 का 40%, देखिए बढ़ाया गया है तो 40% मतलब 140, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 14 पंचे कितना हो जाएगा 70, तो सेब का दाम कितना निकल कर आ गया, सेब का दाम निकल कर आ गया 70, मैंने यहाँ 70 लिख लिया। अब आया नंबर किसका, संतरे का। संतरे का दाम कितना है 70, कितना बढ़ाएगा 50 बढ़ाया गया है मतलब 150। यहाँ पे क्या है 0 0 0 कट जाएगा, 15 सत्ते कितना होगा 105। संतरे का दाम कितना हो गया, संतरे का 105। आगे फिर दिया गया 80, किसका दिया गया आम का, कितना बढ़ाया गया 75 मतलब 175 और बटा या नीचे 100।
ठीक है। अब 25 से अगर हम इसे काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, सत्ते, यहाँ 25 चौका, 4 से 80 को काटेंगे 20 बार में, 20 सत्ते कितना होगा 140। तो इसका दाम कितना आ गया 140। बस आपका लग चुका है। अब देखिए यहाँ पे 70, 105, 140 हो गया वर्तमान दाम। इसका अनुपात पूछा गया तो मैं काट दूंगा 35 दूना 70, 35 तिया 105 और 35 चौका 140। अनुपात नया क्या आ गया 2:3:4, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, चेन्नई और बंगलौर के बीच पहली और द्वितीय श्रेणी की ट्रेन के किराए का अनुपात 20:1 है और प्रथम और द्वितीय श्रेणी के बीच इन स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 1:40 है। यदि एक विशेष दिन इन स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों से 3600 एकत्रित किया जाता है तो प्रथम श्रेणी में यात्रियों से एकत्रित की गई राशि का पता लगाएं। प्रथम श्रेणी कौन सा है, 20:1। अब देखिए कैसे ये सवाल लगेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए यहाँ पे कितना है 20:1। अगर मैं मानता हूँ कि पहली और द्वितीय श्रेणी में अगर 20x है और दूसरी श्रेणी में कितना है y, ठीक है, तो इनका हो गया 20x और y। और जब द्वितीय श्रेणी के बीच इन स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले की अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर देखा जाए पहले तो है एक y मानता हूँ या एक x मान लीजिए। अब यहाँ पे दिया गया है द्वितीय श्रेणी के बीच इन स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या, तो पहले की यात्रियों की संख्या x और यहाँ पे कितना है 40y, 40y। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ 20xy है तो ये मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ 40yx है ये भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ बन गया, ये बन गया 20xy प्लस इसे जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 40xy। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और 40-20 कितना हो गया 60xy। अगर 60xy कुल रुपये बन गए क्योंकि 20xy यहाँ बना और 40xy यहाँ, और तो 40xy और 20xy मिला के कितना रुपये बन गए 60xy। अब यहाँ पर लेकिन कितना दिया गया 3600, तो बराबर का हम लिख देंगे 3600। तो क्या होगा 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 360 को काटेंगे कितना आएगा 60। तो xy का मान आ गया 60, xy का मान कितना आ गया 60। अगर अब आप ये बताइए अगर xy का मान कितना आया, आपको पता चल गया xy का मान अगर 60 है तो आपसे पूछा क्या गया प्रथम श्रेणी में यात्रियों को एकत्र की गई राशि। प्रथम श्रेणी वाला कौन सा है ये 20xy। अब देखिए 20 तो ऑलरेडी है, प्रथम श्रेणी ये है और द्वितीय श्रेणी ये है, लेकिन हमसे प्रथम का पूछा गया तो हम प्रथम का निकालेंगे 20। xy का मान ऑलरेडी दिया गया है कितना 60, तो हम 60 रख देंगे और 20 को 60 से गुणा कर देंगे 1200 होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2016 में एक स्कूल में 2000 छात्र होते हैं जिनमें से 60% लड़कियां हैं। अगर आगामी वर्षों में प्रत्येक वर्ष में 100 लड़के और 60 लड़कियां भर्ती होती हैं तो 2018 में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का क्या अनुपात होगा। देखिए कुल छात्र कितने हैं 2000, जिसमें से 60% लड़के हैं। अगर आप 2000 का 60% निकालेंगे आपको पता होगा, लेकिन मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, तो कितना आएगा 1200। आप गुणा करेंगे कितना आएगा 1200। तो बॉय कितने हैं, बॉय हो गए हमें पता चल गया, जो लड़के हो गए कितने हो गए 1200। अब गर्ल कितनी होंगी, अगर कुल लड़के 2000 हैं, 2000 में अगर 1200 लड़के हैं तो 800 लड़कियां होंगी, क्योंकि तभी 2000 बनेगा, यह सभी को पता है। अगर आगामी वर्षों में प्रत्येक वर्ष 100 लड़के और 60 लड़कियां भर्ती होती हैं,
देखिए 2016 की बातचीत थी, अब 2018 के बारे में पूछा गया, तो 2018 में लड़कों की संख्या क्या होगी। देखिए तो 2016 में 1200 लड़के थे, तो 17 में भी 100 लड़के, क्योंकि 100 लड़के और 60 लड़कियां भर्ती होती हैं प्रत्येक वर्ष कह दिया गया है। तो 2016 में 1200 और 2017 में 100 लड़के भर्ती हुए और फिर 2018 में 100 लड़के भर्ती हुए, तो 1200, 1300 और कितने हो गए 1400 लड़के, ये तो आपको पता चल गया। ऐसे 800 लड़कियां थी, तो 60 लड़कियां 2017 में भर्ती हुई और 18 में 60 लड़कियां, तो कितना हो गया, ये हो गया 920। अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 920। तो पूछा गया है वही इनका अनुपात, तो अनुपात निकाल लेना है, 0 से 0 काट देंगे और फिर इसको हम किससे काटेंगे ये देखना है किससे कटेगा। तो अगर हम इसे देखें दोस्त, तो ये पहले मैं इसे 2 से काटता हूँ, 140 और 92 को ये कटेगा 70 बार में और 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 से फिर काटेंगे 35 बार में और 23 बार में, तो ये 35:23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बेकरी 4 ग्राहकों को A, B, C और D को 4:B:C:3 के अनुपात में 90 किलो मिठाई वितरित करता है। किस किस में A है, B है और C है और D, किस किस में 4 में और अनुपात B:6:3 में। ठीक है, 90 किलो मिठाई वितरित करता है। अगर C का हिस्सा D के हिस्सा से 15 किलो अधिक है, देखिए C का हिस्सा कितना है 6 और D का हिस्सा कितना है 3, इनसे इनका कितना अधिक है, 6 से 3 निकाल लेंगे 3 अधिक है, लेकिन बताया कितना गया है 15 किलो अधिक है। तो अगर मैं 3 से 15 को काटूंगा तो 1 का मान कितना आ गया 5। अगर 1 का मान आ गया 5, अब यहाँ से आप हल कर सकते हैं। अगर 1 का मान 5 आ गया तो 5 से आप 4 में गुणा करेंगे तो 5 चौक हो जाएगा 20। 5 से अगर आप 3 में गुणा करेंगे तो 5 3 हो जाएगा 15 और 5 से 6 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 छक 30। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि डी को कितने किलो मिठाई मिली तो 15, सी को कितना मिला 30 और ए को कितना मिला 20, तो आप ये पॉइंट तो बता सकते हैं। इसमें बचा क्या क्या, इसमें बचा कौन कौन, केवल बचा बी। अच्छा आप ये बताइए सब मिठाई मिला के कितनी थी 90 किलो और इन तीनों का मिला के कितना हुआ 30, 20, 50 और 60 65 किलो। अगर 90 से इन तीनों को घटा देंगे 65 किलो तो बचेगा कितना, बचेगा 25 किलो। तो 25 किलो किसका आ जाएगा, बी का हिस्सा आ जाएगा, ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, अगर बी का हिस्सा आ गया, आप पूछा गया बी और डी का अनुपात, तो बी का हिस्सा कितना आया 25 और डी का हिस्सा कितना आया 15, क्योंकि डी का 15, तो 50 25 और 5 3 15, 5:3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नमस्कार। अब जी के विषय का डर हुआ पूरी तरह खत्म। जी हाँ, आप सभी के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 प्लस क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। यह ई बुक आपको इमेज एंड कलरफुल मिलेगी ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। इस ई बुक को आप मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं, जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करेंगे तो आप मात्र 39 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए UPI ID पूजा BCI T05@OKSBI पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है, या फिर अन्य डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। यह ई बुक आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।